दोस्तों, यदि आप मध्य प्रदेश पुलिस, एसआई, पीएससी या किसी अन्य पीईबी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और मध्य प्रदेश जीके तथा करंट अफेयर की तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं, तो हमारे द्वारा सटीक नोट्स तैयार किए गए हैं, जिनकी सहायता से एक ही दृष्टि में सभी फैक्ट को आप कवर कर पाएंगे। यदि आप नोट्स को परचेस करना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ, वहां से आप इन्हें परचेस कर सकते हैं। कृपया लिंक पर क्लिक करने के बाद अच्छी तरह से दी गई जानकारी को पढ़ लें, ताकि नोट्स को लेने में आपको कोई भी असुविधा न हो। एलसीएम मेथड। अब अगर देखें तो लेट सपोज एक कोई बंदा है ए और एक बंदा है बी। आपको दे के रखा है टाइमिंग कि ए काम को 8 दिन में कर सकता है भाई, और बी काम को 12 दिन में कर सकता है। और सामने वाले ने आपसे बोल दिया कि आप मुझे ये बता दो कि दोनों अगर मिल जाए ए और बी तो काम को कितने दिन में निपटा देंगे। तो आप क्या बोलेंगे कि हम कैसे कर लेंगे, 1/8 + 1/12 आपने सीखा होगा। लेकिन मैं बोल रहा हूँ इसको एलसीएम मेथड से ही करने की कोशिश करो और डालो, क्योंकि लिविंग वाला केस आ गया, अल्टरनेटिव डेज वाला आ गया, ये सारे केस अगर आ गए तो कैसे करोगे। वैसे इतने लंबे केस नहीं आते, जो आएगा एग्जाम में वो उसके ओरिएंटेड ही बिल्कुल पढ़ाऊंगा, फालतू की चीज़ एक भी नहीं। तो अगर मैं देखूँ तो मैं क्या करता हूँ, अगर मुझे दिन में समय दे रखा हो कि ए काम को इतने दिन में कर सकता है, बी काम को इतने दिन में कर सकता है, तो इसकी एफिशिएंसी निकाल सकता हूँ मैं, ए रोज कितना काम करता है, बी रोज कितना काम करता है। लेकिन उस रोज के काम को निकालने के लिए मुझे टोटल वर्क भी पता होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों का एलसीएम ले लेता हूँ। जैसे ही मैं इन दोनों का एलसीएम लेता हूँ मेरे दोस्त, तो एलसीएम का मतलब ही होता है टोटल काम। हमेशा आपको मान लेना, जब भी आप दिन समय में आपको वैल्यू दे रखी है इतने दिन में कर लेता है, और अगर आप उसका एलसीएम ले रहे हैं तो आप एलसीएम को मान लेंगे टोटल वर्क, यानी कि आप ये कंसीडर करेंगे एलसीएम लेने के बाद कि यही हमारा कुल काम है। तो टोटल वर्क एलसीएम होता है। तो अगर मैं इसका एलसीएम निकालूं तो 8 और 12 का एलसीएम कितना आएगा, 24। अब आप बोलोगे ऐसा कैसे हो गया, एलसीएम निकालने का भी मैं तरीका बताता हूँ। ऐसे यूं मत करना 12-8 लिख के ऐसे बच्चों जैसे कर रहे हैं, नहीं, जो सबसे बड़ा नंबर है वो एलसीएम है। यहाँ से भी आप कैलकुलेशन भी सीखो। 12 सबसे बड़ा नंबर एलसीएम मान लो, तो 12 को आप तोड़ के लिख दो 3 × 4। अगर मैं सबसे बड़ा नंबर एलसीएम मान रहा हूँ, आप एलसीएम मेरे दोस्त होता क्या है, हालांकि मुझे एलसीएम एचसीएफ लेना है, इसके बाद लूंगा, पर अभी सीख लो एलसीएम होता क्या है। एलसीएम वो छोटे से छोटा नंबर होता है जिस नंबर में इसका और इसका, जिससे आप निकाल रहे हो, जिसका एलसीएम निकाल रहे हो, उसका पूरा भाग चले जाए। मतलब 8 से भी ये डिवाइड होना चाहिए, 12 से भी। अगर मेरे दोस्त ये 12 से डिवाइड होना चाहिए, तो ये तो 12 खुद ही तोड़ के लिख दिया मैंने, तो ये तो हो गई होगा। 8 से अगर डिवाइड होना चाहिए तो 4 तो इसमें आ रहा है, लेकिन क्या नहीं आ रहा है, 2 नहीं आ रहा है, तो 2 यहाँ चिपका दो मल्टीप्लाई करके, तो ये एलसीएम हो गया आपका। मतलब 4 × 12 = 24, यानी कि मेरे दोस्त एलसीएम कितना आया, 24 यूनिट। तो आप यहाँ से मानेंगे कि कुल काम आपका है 24 यूनिट। अगर टोटल वर्क 24 यूनिट हो गया, तो आप मुझे बताओ कि ए एक दिन में कितना काम करेगा। तो आप एक दिन का काम निकालो। तो अगर मैं एक दिन का काम निकालूं तो आप कहेंगे ए जो होगा वो एक दिन में कितना करेगा। तो 24 यूनिट का काम करने में वो 8 दिन लेता है, तो एक दिन में कितना करेगा, 24/8। 8 से 3 बार में 24 कटता है, यानी कि 3 यूनिट करेगा। बी कितना करेगा, तो अगर मैं 12 से 24 को कट करूं तो 2 बार में, यानी कि 2 यूनिट रोज करेगा। अगर दोनों मिलके करेंगे तो कितने हो जाएंगे, तो आप बोलोगे दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे, तो आप कहेंगे गुरुजी 5 यूनिट करेंगे। अगर दोनों मिलके मेरे दोस्त एक दिन में 5 यूनिट काम करते हैं, तो 24 यूनिट का काम करने में कितना दिन लगेगा, तो 24/5 दिन लगेंगे। यही आपका आंसर है। आप इसको और तोड़ के लिखने चाहें तो 4 × 5 = 20 और 4 × 24 दिन, यानी कि 4/5 days they will get to complete the work। ठीक है, ये आपको उनको इतना टाइम मिलेगा और इतना टाइम वो लगाएंगे कंप्लीट करने में। क्लियर है, इसमें कोई समस्या नहीं होगी। आई होप सो प्रोसीजर क्लियर होगा। एक ही घिसा पीटा प्रोसीजर है, सारे क्वेश्चन उससे हम बना देंगे। मोस्ट ऑफ दी पेपर के अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं, मोस्ट ऑफ दी क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो इस कॉन्सेप्ट से आप बना दोगे बड़ी आसानी से। इतने ज़्यादा लेवल पे जाने भी वाला नहीं है वो, है ना। और जो आएगा वो तो देख ही लेंगे। इसको मैं हटा देता हूँ। स्क्रीनशॉट लेने वालों के लिए सॉरी, मैं आपके लिए हट नहीं पाया। अगले क्वेश्चन में ध्यान रखूंगा कि आप स्क्रीनशॉट ले पाए, ठीक है, क्षमा कर दो। अभी देखते हैं एलसीएम मेथड हमने देखी। अब देखते हैं क्वेश्चन। भैया क्वेश्चन लगा दीजिए फर्स्ट वाला। आप देखेंगे आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है, एक 8 घंटे में और एक 12 घंटे में। अभी हमने सॉल्व कर लिया है तो क्वेश्चन के 8 घंटे में और 12 घंटे में। एक राम 8 घंटे में करता है, शाम काम को 12 घंटे में करता है। दोनों मिलके कितने दिन में करे, कितने घंटे में, तो अभी आपने आंसर देखा 4 सही 4/5 घंटे में। नेक्स्ट देखते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं। अब अगर 3 बंदे आ जाएं, तो हमने बोला कि 3 बंदे हैं, कौन है, रीता, गीता और संगीता। तो ये रीता हो गई, ये गीता हो गई और ये संगीता हो गई। ठीक है, बड़े भयंकर से नाम, बहुत अच्छे से पूजनीय नाम। तो ये इन नामों की लड़कियां हैं जो कि क्या करती है,
रीता काम को कर सकती है 10 आवर में, गीता काम को कर सकती है आपकी 12 घंटे में, और संगीता किसी काम को आपके कर सकती है 15 आवर में। अगर ये इतने टाइम को लेके काम करते हैं तो आपको बताना है तीनों मिलके इस काम को कितने टाइम में कर देंगे, कितने घंटे में तीनों मिलके अगर एक साथ काम करें तो काम कंप्लीट हो जाएगा। तो आप पहले देखो काम कितना है, तो मैंने बोला टाइम किसी में भी हो सकता है, दिन में भी हो सकता है, आवर में भी। तो इनका एलसीएम लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, टोटल वर्क। तो एलसीएम कैसे लोगे, लेट सपोज सबसे बड़ा वाला एलसीएम है, यानी कि 15 एलसीएम है, तो 15 को आप ऐसे लिख सकते हैं 3 × 5। अब 12 से डिवाइड होना चाहिए, मतलब 3 तो है, 4 और चाहिए, 3 × 12, तो 12 से डिवाइड हो गया। 10 से भी डिवाइड होना चाहिए, तो 5 है और 2 इसमें से भी आ सकता है, तो 5 × 10 मतलब 10 से ऑलरेडी डिवाइड हो रहा है। तो अल्टीमेटली बोलूंगा कि ये एलसीएम है, यानी कि 15 × 60, 60 विल बी एलसीएम। तो 60 यूनिट टोटल काम हो गया। आप बोलो एक दिन में कौन कितना काम करेगा, तो गीता एक दिन का काम करेगी। यहाँ एक दिन का यही निकाल लेते हैं कि एक दिन का काम, 1 डे वर्क निकालते हैं, 1 डे वर्क। और ये 1 डे वर्क को ही आप एफिशिएंसी बोलते हैं, कार्यक्षमता, कि एक दिन में कौन कितना कर सकता है। तो रीता कितना करेगी, तो 60 को 10 से डिवाइड करो, 6 यूनिट। गीता कितना काम करेगी, तो 12 को 60 को 12 से डिवाइड करो, 5 यूनिट। और ये संगीता कितना काम करेगी, तो 15 से डिवाइड करो, 60 को 15 से डिवाइड करो, कितना आएगा, 4 यूनिट। तीनों मिलके एक दिन में कितना काम करती है, तो आप देखोगे 6 और 5 11 और 4 15 यूनिट। अगर एक दिन में तीनों मिलके 15 यूनिट काम कर रही है तो 60 यूनिट का काम कितने दिन में निपटा लेंगे, तो आप बोलोगे 60/15, यानी कि 4 दिन में खत्म। बोलो बात समझ में आई क्या, 15 × 60। तो 4 दिन में अगर ये तीनों मिलके काम को करेंगे तो काम खत्म हो जाएगा। क्या आप अगला क्वेश्चन लगा सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे आता हुआ, सारे अलग अलग टाइप है, अच्छे से टाइप वाइज दे रखे हैं इसमें जो बुक है, अल्टीमेटली मैं बता चुका हूँ नाम भी आपको। तो ए और बी एक साथ किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, ठीक है, बी और सी 12 दिन में। अब अगर ऐसा टाइप आता है, इस टाइप के क्वेश्चन पे इंपॉर्टेंट लगा लो, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछली बार एग्जाम में आपकी, एमपी पुलिस जेल विभाग की एग्जाम जो होती है प्रहरी वाली, उसके बाद में सब इंजीनियर और इनकी जो व्यापम की पीईबी की एग्जाम्स होती है एमपी की, उनमें सब में पूछे हैं। लेबर इंस्पेक्टर में भी इस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो इस पे। देखो ए और बी किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, तो ए और बी अगर ऐसे ग्रुपिंग में दे दे कि ए और बी दोनों मिलके काम को कितने दिन में करते हैं, 20 डे में, 20 दिन में करते हैं। बी और सी 12 दिन में कर सकते हैं, बी और सी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। फिर बोला है सी और ए 15 दिन में कर सकते हैं, मतलब सी और ए दोनों मिल जाए तो काम को कितने दिन में करेंगे, 15 दिन। तो यहाँ पे देखो ए और बी कर रहे हैं 20 दिन में, बी और सी 12 दिन में, सी और ए 15 दिन में। आपसे क्या पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा ए बी और सी तीनों मिलके अगर काम को करें तो कितने दिन में कर देंगे। ये तो ये आपसे पूछ सकता है, या फिर ये आपसे इस क्वेश्चन में और ज़्यादा आगे जाना चाहेगा तो वो पूछ लेगा कि बताओ ए अकेला काम को कितने दिन में कर सकता है, या बी अकेला काम को कितने दिन में कर सकता है, या सी अकेला काम को कितने दिन में कर सकता है, बोलो हाँ, ठीक है। तो अल्टीमेटली अगर ये क्वेश्चन आ गया तो इन चारों का ही आंसर मैं निकाल के बताता हूँ कि कैसे करेंगे। पहले तो सबका एलसीएम ले लो तो टोटल वर्क मिले मुझे। एलसीएम कैसे लेंगे, तो बड़े वाला एलसीएम यानी कि 3 × 5 एलसीएम 15 आ गया। फिर 12 चाहिए था तो 3 के साथ 4 और लगाना पड़ेगा तो 12। 20 चाहिए था, 5 × 20 ऑलरेडी बन रहा है, मतलब ये एलसीएम। अगर ये एलसीएम आया तो आप कहेंगे अब देखो इसको मल्टीप्लाई करने की भी आपको जरूरत है क्या, तो मैं बोलूंगा नहीं, जब पढ़ेगी जब करेंगे। अब डायरेक्ट ही आप निकाल सकते हो ए और बी दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे, तो आप देखोगे ए और बी 1 डे वर्क निकालते हैं इनका, तो ए और बी दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे, तो आप कहेंगे कि इसको मुझे 20 से डिवाइड करना है। तो 20 को डिवाइड करना है मतलब ये 20 हटेगा, 4 और 5 हटेगा तो कितना बचेगा, 3। तो कितना करेंगे, 3 यूनिट। आपको कुछ भी बिल्कुल दिमाग चलाने की जरूरत ही नहीं है, सब अपने आप होगा। 12 को हटाना है, 3 और 4 हटा दो मतलब 5, यानी कि बी और सी मिलके करेंगे 5 यूनिट काम, ठीक है। सी और ए कितना करेंगे, 15 से डिवाइड करना है तो 5 और 3 हट जाएगा, 5 या 15 4 बचेगा, यानी कि 4 यूनिट। कौन कर रहा है, सी और ए। अब इसमें क्या करते हैं, अगर हम इन तीनों को ऐड कर दें, इसको और इसको, तो अगर मैं ऐड कर दूंगा तो आप देखेंगे ए बी, बी सी और सी ए, इनको ऐड करते हैं। देखो कोने में ऐड करते हैं, ए बी, ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, ठीक है। इनको जब ऐड करूंगा तो ए और ए कितना आ गया, तो आप बोलेंगे 2a, बी बी कितना हो गया 2b, सी सी कितना हो गया, तो आप बोलेंगे 2c। और मैं आपसे बोलूंगा कि अगर इनमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो बनेगा a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये बनेगा। तो आप जब आपको पता ही है ये बनेगा तो डायरेक्ट ही लिखते हैं 2 × a प्लस बी प्लस सी के वैल्यू यहाँ से कितना मिलेगा आपको
5 और 3 8 4 12 यानी कि 12 यूनिट होगा काम। अगर मैं 2 से इसको काटूं तो कितना आएगा 6 यूनिट। मतलब आपको यहाँ से एक चीज पता चल गई, 6 यूनिट 2 से काटने पे, यहाँ लिख देता हूँ। मतलब आपको यहाँ से एक बात पता चल गई कि ए बी और सी तीनों मिलके 6 यूनिट काम कर सकते हैं। मतलब कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके 6 यूनिट अगर काम करते हैं, है ना, एक दिन में, तो आप बताओ टोटल काम कितना है। इसको 6 से डिवाइड कर दो, उतने दिन लगेंगे। तो अगर आप 6 से डिवाइड करोगे तो 3 यहाँ से जाएगा, 6 से डिवाइड करना है तो 3 तो ये चलेगा, और 2 से और डिवाइड करिए, 3 दूना 6 होता है तो 3 तो कट गया 2 से 2 बार में, यानी 5 दूना कितना हो गया 10। तो कितने दिन लगेंगे, 10 दिन में ये तीनों मिलके काम को खत्म कर लाएंगे। बोलो बात समझ में आई? अरे नहीं आई? अरे 3 × 5 15, 15 चौक कितना होता है 60, तो एलसीएम कितना आ रहा था 60 आ रहा था। अब एक दिन में ए बी सी तीनों मिलके कितना काम करते 6 यूनिट, 60 को अगर 6 से डिवाइड करोगे तो 10 ही आएगा ना, तो 10 दिन। ठीक है, हमने क्या किया, डायरेक्ट 6 को निकाला इसमें से, तो 3 हटा और फिर 3 तो हट गया, 6 क्या होता है 3 × 2, तो 2 से और डिवाइड करना है, तो 5 × 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 में से 2 4 में से 2 बार कट गया, 2 से अगर 4 देखे तो 2 बार कट गया, 5 × 2 10 हो गया। तो इसको भी आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, यहाँ से भी कैलकुलेशन को बिल्कुल ईजी बनाया जा सकता है। देखो अपने आप ही सारी चीजें हटती गई और अपने आप सॉल्व हो गया। इस क्वेश्चन को प्रोसीजर एक बार आप प्रैक्टिस में लेके आएंगे तो ये दिख रहा है ऐसा कि थोड़ा बड़ा है, कुछ भी नहीं है इसमें, बहुत आसान, बिल्कुल आप मन से आधी चीजें मन में सॉल्व हो जाएगी, सीधे आंसर आ जाएगा। मैं जब अभी वो जो सॉल्यूशन वाला पार्ट आएगा, अभी वो जो हमारी सीरीज चल रही राफेल सॉल्यूशन वाली, जिसमें जेल प्रेरी के पेपर में सॉल्व करके बता रहा हूँ, एक पेपर मैंने डाला है सैटरडे को, अब उसके कंटिन्यूस पेपर आने लगेंगे। अभी थोड़ा सा क्या है, कंटेंट वगैरह निकालने में, बिल्कुल टाइप वाइज स्ट्रक्चर बना के आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करने में थोड़ा सा समय चले जाता है, तो मैं बिल्कुल समय के ऊपर काम कर रहा हूँ। जैसे ही एक बार चीज़ें सेटअप होती है तो आपको मिलने लगेगा। प्रोबेबली इस हफ्ते से जब हमारा नया हफ्ता स्टार्ट होगा मंडे से, तो आप ये देखेंगे नेक्स्ट जो मंडे होगा उससे आपको सारी चीज़ें कंटिन्यूस मिलना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, सर भी करंट अफेयर पे काम कर रहे हैं तो प्रोबेबली वो भी आपको प्रोवाइड कर पाएंगे। तो सारी चीज़ें हम देख रहे हैं, धीरे धीरे करके सब कुछ आपको मिलेगा, एग्जाम से पहले आपका करवाया जाएगा चीज़ें, है ना। तो अल्टीमेटली ये हमने देख लिया, अब आगे बढ़ जाते हैं। तो इसका 10 दिन आया उत्तर। अच्छा, इसको अगर थोड़ा सा और आगे देख लो, चलो ठीक है, हो गया। अगर ए बी सी का पूछा हो तो ए बी सी का हम कैसे निकालेंगे, जरा ध्यान से देख लो। अब मैंने मिटा दिया हो, हालांकि फिर भी देख लेते हैं। ए बी सी का अगर निकालना है कि ए कितना काम करता है, मतलब ए काम को कितने दिन में कर लेगा, बी अकेला कितने दिन में कर लेगा, या सी अकेला कितने दिन में कर लेगा, तो आप क्या कहेंगे मेरे दोस्त, अगर ए को निकालना है तो बी और सी को यहाँ से हटा दें। ए का एक दिन का काम मुझे पता होना चाहिए, आपको पता है तीनों मिलके एक दिन में 6 यूनिट काम करते हैं। तो अगर ए का कहीं से आपको, कहीं से भी ए का आपको एक दिन का काम मिल जाए, तो आप ए के एक दिन के काम से पूरे काम को डिवाइड करके, जो कि 60 यूनिट था, आप निकाल सकते हैं कि ए काम को कितने दिन में कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, तो ए का एक दिन का काम आप कैसे निकालोगे, तो आप यहाँ पे देख रहे हो बी और सी को हटाना है। मतलब बी और सी एक दिन में कितना करते थे, यहाँ बी और सी की जगह कितना आया था, तो आप कहेंगे गुरुजी बी और सी की जगह 5 यूनिट आया था। ठीक है, तो आप देखेंगे बी प्लस सी 5 है, तो ये बी प्लस सी की जगह आप क्या करेंगे 5 यूनिट काम रख देंगे इनका एक दिन का। तो अगर मैं यहाँ 5 रख देता हूँ तो a प्लस कितना आएगा 5 बराबर में 6। इसको अगर उधर ले जाएंगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 - 5 यानी कि 1। मतलब a एक दिन में कितना काम करेगा, तो आप बोलेंगे 1 यूनिट करेगा। अगर मेरे दोस्त एक दिन में 1 यूनिट काम करता है तो टोटल काम यहाँ से आ रहा था 60 यूनिट। 60 यूनिट काम को करने में कितना समय लेगा, तो आप कहेंगे 60 दिन। 1 यूनिट रोज करेगा तो 60 यूनिट 60 दिन में करेगा, तो इसका उत्तर क्या आएगा 60 डेज। तो a काम को 60 डेज में कंप्लीट कर लेता है। अब अगर आपको b का निकालना है, तो b का निकालना है तो ये b को छोड़ दो, यहाँ पे a और c की वैल्यू रख दो। तो यहाँ पे आपको a प्लस c की वैल्यू मिली थी, c प्लस a की वैल्यू क्या मिली थी आपको, 15 को हटाना या 4 मिली थी, और a प्लस b की वैल्यू क्या मिली थी वो भी लिख देता हूँ मैं, 3 मिली थी। ठीक है, तो अगर c प्लस a को हटाना है तो 4 को हटा दो, दैट मीन्स c प्लस a ये 4 हट जाएगा, 4 हट जाएगा तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 यहाँ आया, 4 उधर जाएगा तो 6 - 4 यानी कि 2। तो b की वैल्यू कितनी आ गई 2 यूनिट रोज। 2 यूनिट रोज तो 60 यूनिट कितने दिन में, तो आप बोलोगे 30 दिन में। 60/2 यानी कि 30 दिन, ये 60 यहाँ से आया एलसीएम से। ठीक है, अगर मुझसे बोला कि c अकेला कितने दिन में करेगा, तो c के लिए क्या करना है, a और b को हटाना है। तो इस a और b को हटा देंगे यहाँ से, a और b कितना करते हैं 3 यूनिट, तो यहाँ 3 रखेंगे प्लस c बराबर में 6, 3 उधर जाएगा तो 6 में से हटेगा कितना बचेगा 3, यानी कि c एक दिन में 3 यूनिट करता है। एक दिन में 3 यूनिट तो 60 यूनिट कितने दिन में, 60/3 यानी कि 20 डेज। ठीक है, तो कैसे भी हम निकाल सकते हैं। अगर ये प्रॉब्लम आ रही है तो 1-2 क्वेश्चन करके देखना, है ना, आ जाएगा समझ में। अच्छा, ये चैप्टर होने के बाद में मैं वो PDF आपको प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे,
स्पीड टाइम डिस्टेंस का भी मिल जाएगा, बोट एंड स्ट्रीम का भी, ट्रेन का भी, और इसका टाइम एंड वर्क का भी। तो आप सारी प्रैक्टिस कर पाएंगे। वैसे मैं प्रोबेबली कोशिश करूँगा कि कल शाम तक आपको जो चैप्टर अभी हुए हैं स्पीड टाइम डिस्टेंस, ये वाला ट्रेन और बोट एंड स्ट्रीम, उसका तो मिल ही जाए, ताकि आप प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए। क्या बोला है, ए और बी, राम और श्याम किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। तो राम और श्याम किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 10 दिन में। ठीक है, और श्याम और मोहन 15 दिन में कर सकते हैं, मतलब श्याम और मोहन काम को कितने दिन में कर सकते हैं, तो आप कहेंगे 15 दिन में। ठीक है, और मोहन और राम उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 20 दिन में। क्वेश्चन यही है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए दे के भी आपसे पूछ सकता है वो। ठीक है, तो यहाँ पे नेमिंग यूज कर ली। अब कोई दूसरा बंदा, इसको मैंने एज इट इज बुक से ले लिया है क्वेश्चन, क्योंकि मुझे ज़्यादा, देखो सिंपल सी बात है, ये आप इस चीज़ पे ध्यान मत दीजिए, थोड़ी सी बात सुन लीजिए। आप इस चीज़ पे ध्यान मत दीजिए कि आपको क्वेश्चन किस फॉर्म में मिल रहा है। क्वेश्चन प्रिंटेड फॉर्म में मिल रहा है कि थोड़ा सा उसको अच्छा डेकोरेट करके हमने लगा दिया, नीचे मोनो लगा के, लोगो वोगो लगा के बढ़िया चकाचक, और आप बोल रहे हैं कि ये क्वेश्चन मिल रहा है। चाहे आप क्वेश्चन आपको कटिंग से मिल रहा है, आप सॉल्यूशन पे ध्यान दीजिए कि आपको सॉल्यूशन का क्या तरीका मिल रहा है, क्या आपको सही अप्रोच मिल रही है जो आपके एग्जाम में आपको फायदा करेगी। ये बात पे आप ध्यान दीजिए। और ये जो क्वेश्चन ले रहा हूँ वो मैं एक अनुभव के आधार पे ले रहा हूँ। जितना अभी तक मैंने पढ़ा है, जितनी मेहनत मैंने अभी तक की है इन चीज़ों के पीछे, उसको मैंने पूरा तरीके से निकाल के और उस टाइप से मैं बना रहा हूँ। आपने मेरे एक एक वीडियो में देखा होगा, हर एक चीज़ लिंक होती है, बिल्कुल लिंक। ऐसा मैं फ्लुएंसी लाने की कोशिश करता हूँ कि एक बार वीडियो शुरू हुआ तो आखिरी तक आपको ऐसी कोई दिक्कत नहीं आए किसी पॉइंट पे कि आप समझ नहीं पा रहे हैं कहीं। क्योंकि एक दूसरे से चीज़ों को कनेक्ट कर करके कब कहाँ किस चीज़ को कैसे पढ़ाना है, वो मैं थोड़ा सा प्रैक्टिस कर रहा हूँ कि आपको उसको बहुत अच्छे से दे पाऊँ। तो जब एक सीक्वेंस में आपको टाइप वाइज चीज़ें मिलेगी तो आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कैसे क्वेश्चन आए तो कैसे करना है। नहीं तो आप उलझ जाएंगे। 4 क्वेश्चन अगर मैं डाल दूंगा मिक्स करके, और अगर आपने नहीं पढ़ा है ठीक से, उनको प्रैक्टिस नहीं की है, तो नहीं बनेंगे, उलझ जाएंगे, मुझे पता है। ठीक है, तो आप ये मत देखो कि क्वेश्चन कटिंग वाला है बुक से, आप ये देखो कि उसका सॉल्यूशन आपको क्या मिल रहा है। ठीक है, तो अल्टीमेटली अभी मैंने आपको सॉल्व करने का इसका तरीका बताया है। इसको आपको सॉल्व करना है और बताना है अकेले मोहन काम को कितने दिन में कर सकता है, मतलब एम का निकालना है कि एम पूरे काम को कितने दिन में कंप्लीट कर सकता है। अगर आपको मेरी बात पसंद आए तो प्लीज़ आप लाइक कर सकते हैं, वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों में, और अगर नहीं पसंद आए तो कोई बात नहीं, आप स्वतंत्र है पढ़ने के लिए। बाकी मैं जो मानता हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आपको किसी को भी इसमें से बुरा मानने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है ना। अगर किसी को बुरा लगे तो प्लीज़ तहे दिल से पहले ही सॉरी मैं बोल देता हूँ। ठीक है, तो अल्टीमेटली आपने ये देखा। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका अभी हम देख चुके हैं, और आपका ये होमवर्क है कि आपको मुझे सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है कि मोहन काम को कितने दिन में कर पाएगा। ठीक है, और लिखना पूरा कि मोहन इतने दिन में कर पाएगा, ताकि आई गॉट टू नो कि ये वाले आंसर आपने दिया है ना। ये हो गया। अगला क्वेश्चन लगा दीजिए, क्योंकि इस टाइप का एक क्वेश्चन मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, इसलिए मैंने होमवर्क दिया। फालतू मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा आप लोगों का, एक ही टाइप के 5-5 क्वेश्चन करवा के 20 मिनट के वीडियो में अगर मैं आपको वो चीज़ नहीं दे पाऊँ जो मैं देने के लिए आया हूँ, तो वीडियो बनाना कोई मतलब नहीं है। ठीक है, और ये भी टाइम सिर्फ इसलिए लग रहा है कि मैं इंक डाल रहा हूँ, इंक ख़त्म हो गई है, आपको दिखेगा नहीं अगर इंक नहीं डालूंगा तो। ठीक है, तो ये थोड़ा सा टाइम वेस्ट होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तब तक के लिए अगला क्वेश्चन आप पढ़िए। क्या दे के रखा है क्वेश्चन में आपसे ये बोल के रखा हुआ है कि ए और बी किसी नाली को अलग अलग 10 दिन 15 दिन में खोज सकते हैं। ठीक है, काम है ये भी। तो ए जो है वो कितने दिन में कर सकता है, 10 डेज में, और बी कर सकता है कितने दिन में, 15 दिन में। ठीक है, यदि क्या बोला है, पूरी जो खुदाई का काम है उसका व्यय 450 रुपये, तो बी को कितने पैसे मिलेंगे, मतलब पूरे खुदाई करने के लिए उनको 450 रुपीज़ दिए जाते हैं। तो आपको बी का हिस्सा बताना है। मेरी बात सुनो, जब भी पैसे बंटने की बात होगी, जब भी पैसों की बात होगी, पैसों के डिस्ट्रीब्यूशन की बात होगी, तो वो काम के अकॉर्डिंग होगी। टाइम एंड वर्क चैप्टर के अंदर जब भी पैसों को डिस्ट्रीब्यूशन को लेके बात होगी तो वो काम के अकॉर्डिंग होगी। जो जितना काम करेगा उतना पैसा उसको मिलेगा, और वो हम काम देखेंगे उनके एक दिन का एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग। जो एक दिन में ज़्यादा काम करता है उसको पैसा भी उतना ज़्यादा मिलेगा।
तो उसके 1 डे के वर्क के रेशो में उसको पैसा बटेगा। ठीक है, तो अब रेशो में आपको पढ़ा चुका हूँ। अब यहाँ से आप मान लीजिए कि इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो मैं बोलूँगा टोटल काम के लिए 450 रुपये मिलते हैं, साइड में लिख लेते हैं 450 रुपीज़ फॉर टोटल वर्क। इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो 10 और 15 का एलसीएम कितना होगा, तो 3 × 5 होता है 15। 15 चाहिए मुझे, तो ये बड़ा वाला एलसीएम हो गया। मुझे 10 और लाना है तो 2 का और मल्टीप्लाई चाहिए, क्योंकि 5 तो ऑलरेडी है, तो ये आपका एलसीएम हो गया। अगर मैं ए का 1 दिन का वर्क निकालूं या ए की 1 दिन की एफिशिएंसी निकालूं, यहाँ ए की आएगी 1 दिन की और यहाँ बी की। अगर ए की निकालो तो 10 दिन में पूरा काम खत्म कर सकता है। पूरा काम कितना है, जितना एलसीएम है, तो ये पूरा काम है टोटल वर्क। ये आपका टोटल वर्क हो गया। तो अगर मैं इसको 10 से डिवाइड कर दूंगा तो 1 दिन में आ जाएगा ए कितना काम करता है, तो 10 से अगर डिवाइड करूंगा तो 5 × 2 हट जाएगा, यानी कि 3। ए रोज करेगा 3 यूनिट। ठीक है, और बी कितना करेगा, 15 से डिवाइड करेंगे तो ये हट जाएगा, मतलब 2 यूनिट आएगा। आप बोलेंगे कि जितना 1 दिन में काम करा उसी रेशो में पैसे बांटना है भाई। तो जैसे ही इन दोनों ने क्या किया, अभी मैंने क्या किया है, यहाँ पे वेजेस वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो गए यहाँ से, टाइप 2 पैसे बांटने वाला। ठीक है, टाइप 1 आपका इसके पहले खत्म हो गया। तो आपने 450 रुपये पूरे काम के लिए दिए। अब इनने 1 दिन में 3 यूनिट काम करा, इसने 2 यूनिट, मतलब कि ए और बी में जो पैसा बटेगा मेरे दोस्त वो 3:2 में बटेगा। अगर 3:2 में बटेगा तो आप देखो 3 और 2 टोटल वैल्यू कितनी है, 5, और टोटल पैसा आपके पास में कितना है, तो आप बोलोगे 450। मतलब कि ये जो 5 पार्ट है उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 450। तो आप कहेंगे गुरुजी 1 पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप कहेंगे 1 पार्ट की वैल्यू 5 से काटेंगे तो 5 नाम 45, 90 आ जाएगी। 1 पार्ट की वैल्यू 90 आ गई। अगर 1 पार्ट की वैल्यू 90 आ गई आपके पास में, तो आप बता दो ए को कितना मिल रहा है, 3 पार्ट, क्योंकि वो 3 यूनिट काम कर रहा है। तो 3 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 × 3, यहाँ पे 3 करेंगे तो 3 पार्ट की वैल्यू कितनी हो गई, 270 होती है 27, 270। मतलब ए को कितना पैसा मिलेगा, तो ये ए का पैसा हो गया 270। और बी को कितना मिलेगा, तो आप सभी जानते हैं 2 पार्ट मिलेगा। 1 पार्ट अगर 90 था तो दूसरा पार्ट कितना होगा, तो आप बोलोगे 2 पार्ट कितना होगा, 1 पार्ट अगर 90 है तो 2 पार्ट 90 × 2 कितना होगा, 180। तो आप बोलोगे बी को मिलेगा 180 रुपये। तो ए को मिलेगा 270 रुपये और बी को मिलेगा 180 रुपये। इस पर भी आप इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए, इसके भी क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे गए। ठीक है, तो आई होप ये बिल्कुल क्लियर होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्या करना है, 1 दिन के काम के अकॉर्डिंग जो 1 दिन का काम का अनुपात हो, उस अनुपात में पैसों को बांट देना, जो टोटल पैसे हैं। ठीक है, अगला लगा दीजिए। ये क्वेश्चन जो होगा वो आपका होमवर्क होगा, इसको आपको होमवर्क में करना है। इसको ले लीजिए स्क्रीनशॉट। राम, श्याम और मोहन कोई काम को इतने इतने दिन में करते हैं, उसके लिए 3700 रुपये मिलते हैं। तो आपको बताना है कि मोहन को कितना पैसा मिलेगा। ठीक है, तो ये होमवर्क में है, इसको होमवर्क में करके कमेंट बॉक्स में इसका भी आंसर लिखना कि मोहन को इतना पैसा मिलेगा, है ना। आई होप ये क्लियर होगा। इसको हटा देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ये दूसरा टाइप भी यहाँ पे खत्म हो गया। अब इसी को वेजेस वाले क्वेश्चन कुछ फ्रैक्शन के पार्ट में अगर वो पूछे तो फ्रैक्शन वाले में कैसे लगाते हैं वो देखते हैं। जरा देखिए, एक क्वेश्चन में इसका लेके बताता हूँ। आज आपको थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन मैं बता के ही जाऊँगा, ताकि ये वेजेस वाला चैप्टर यहाँ खत्म हो और फिर हम लोग लिविंग वाला केस चालू करें कि कोई काम छोड़ के जाता है तो कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है ना। तो आपसे बोला है रहीम, करीम और डेविड, ये 3 नाम है बड़े अच्छे, और बोला है कि रहीम कोई पूरे काम का, तो मैं रहीम के लिए आर ले लेता हूँ, करीम के लिए के और डेविड के लिए डी ले लेता हूँ। तो ये 3 बंदे हैं। ठीक है, तो आर पूरे काम का 1/2 पार्ट करता है, 1/2 ऑफ टोटल वर्क। तो ये जो है आर, जो रहीम है, वो पूरे काम का 1/2 करता है। ये जो के है वो पूरे काम का 1/3 करता है, 1/3 ऑफ टोटल वर्क। और ये जो डेविड है ये पूरे काम के बचे हुए काम को करता है। तो ये जो भी रिमेनिंग वर्क है वो करता है, बचा हुआ काम, ये बचा हुआ काम करता है डेविड। जो भी काम बच रहा है, इतना होने के बाद जो बच रहा है ये डेविड करेगा। और टोटल पैसे कितने मिलते हैं इनको, 1200 रुपये। तो 1200 रुपीज़ अगर टोटल पैसे इनको मिलते हैं तो आपको ये बताना है कि के की मजदूरी कितनी होगी, मतलब ये करीम को पैसे कितने मिलते हैं काम को करने के लिए, जो 1/3 वर्क करता है उसके लिए कितने पैसे मिलते हैं। देखो मेरी दोस्त, इसको करने के लिए क्या करना है आपको, पहले तो आप ये देखो कि अगर मैं ये बोलूँ ये एक गोला है और ये 1 है, तो मैं फ्रैक्शन करता हूँ तो इसका आधा करता हूँ। तो आप बोलोगे आधा करोगे तो गुरुजी ये 1/2 हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा। ठीक है, फिर मैं बोलूँगा नहीं आधा नहीं करते हम तो 1/4 करते हैं। तो आप बोलोगे ये भी 1/4 हो जाएगा, ये भी 1/4 हो जाएगा, ये भी 1/4 हो जाएगा, ये भी 1/4 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है बात।
तो आपने क्या किया, पूरी चीज में से फ्रैक्शन करना स्टार्ट किया, आधा किया, फिर 1/4 किया। आप बोलो नहीं नहीं, मैं तो ये बोलता हूँ कि आप तो इस पार्ट को शेड कर दो, सिर्फ 3 पार्ट को, तो आप बोलोगे नहीं ये तो हो गया 3/4। टोटल 4 थे और उसमें से 3 हमने ले लिए, तो कितना हो गया, 3/4 हो गया। तो हम क्या कर रहे हैं, जब भी हम फ्रैक्शन की बात करते हैं, वॉइस ज्यादा लाउड हो रही है क्या? हाँ। तो मैं बोल रहा हूँ जब भी हम फ्रैक्शन की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, एक कोई पार्ट की बात करते हैं। टोटल वैल्यू कितनी रहती है, 1। ठीक है, मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो मेरी बात सुनो, टोटल काम आप मान लो 1, उसमें से रहीम कर गया 1/2, आपका जो करीम था वो कर गया 1/3, तो टोटल दोनों ने मिलके इतना कर लिया और कुल काम इतना था, तो इतने में से इतना ये दोनों खा गए, तो बचा हुआ जो खाएगा वो डेविड खाएगा, मतलब वो ये करेगा। क्लियर है? तो इसमें से बचा हुआ कैसे निकालेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे। जब माइनस करेंगे तो 1 माइनस, आप देखेंगे इसको देखेंगे एलसीएम तो 6 आ जाएगा। 2 से 3 को डिवाइड करेंगे, 3 आया, 3 का ऊपर मल्टीप्लाई किया 3, 3 से 6 को डिवाइड किया 2 आया, 2 का ऊपर मल्टीप्लाई किया 2, तो आप देखेंगे 1 माइनस 5/6 आया। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे कि 6 माइनस 5 यानी कि 1/6 बचेगा। मतलब आपको इतनी समझ में आ गई कि ये जो बचा हुआ काम है, ये 1/6 है। ठीक है, तो इतना करने के बाद आपको ये आया। अब मेरी बात सुनो, इन तीनों के काम का रेशो ये कि ये इतना काम करता है, ये इतना काम करता है, ये इतना काम करता है, ये काम का रेशो है। तो वर्क देख लेते हैं हम लोग, वर्क। तो इनका वर्क का जो रेशो है 1/2 रेशो 1/3 रेशो 1/6 है। और मैंने बोला जो काम का रेशो होता है उसी हिसाब से पैसा मिलता है, पैसे का रेशो होगा। जितना काम करोगे उतना मिलेगा, कर्म करोगे तो मिलेगा, नहीं करोगे बैठे रहोगे तो कुछ नहीं होना। ठीक है, 1/2 1/3 और 1/6। तो मैं बोलूँ कि इनको अगर मुझे सिंपल रेशो में कन्वर्ट करना है तो सिंपल रेशो में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो आप बोलेंगे नीचे वाले का हम क्या कर देते हैं, एलसीएम लेके उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरे में, तो काम हो जाता है। आप देखोगे एलसीएम क्या आता है, तो मैं बोलूँगा बड़ा वाला नंबर आता है, मतलब 6 एलसीएम आ गया। तो 6 में 3 भी आ रहा है, 6 में 2 भी आ रहा है, तो काम हो गया 6 एलसीएम है। 6 से पूरे में मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर 6 से मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो इनको ऐसे घुंडी बना देते, 6 और ये 6 से यहाँ भी होगा, 6 से यहाँ भी, 6 से यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा। तो मैं क्या बोलूँगा, 2 से ये 3 बार में कटेगा, 3 से ये 2 बार में कटेगा और 6 से ये 6 बार में कट जाएगा, मतलब 1 आ गया। तो आप बोलेंगे इनके काम का रेशो 3:2:1 है। और ये जो काम आपने करवाया है वो इनसे करवाया, रहीम, करीम और डेविड, यानी कि ये आर का है, ये के का है और ये डेविड का है, डी का। अब आप बोलोगे भाई साहब ये काम का रेशो आ गया, तो आपने तो कहा था टोटल काम के लिए 1200 रुपये मिल रहा है, मैंने कहा दो। तो 3 और 2 कितना हो गया, 5 और 1 कितना हो गया, 6, मतलब 6 पॉइंट की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1200 के बराबर। तो आप बोलोगे दादा आपको किसका निकालना है, आपको जिसका निकालना है उसकी बात करो सीधे। आपको निकालना है किसका, के का। तो के कितना करता है, 2 पॉइंट। तो इस 6 को 2 बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, 3 से काट दूंगा, 3 से यहाँ डिवाइड करूंगा, 3 से यहाँ डिवाइड करूंगा, तो ये 6 जो है ये अपना 2 बन जाएगा। और इसी की वैल्यू मुझे निकालनी थी। तो आप ये बोलेंगे 1200/3 करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 400। मतलब ये जो बंदा है ये 400 रुपये लेके घर जाएगा। बोलो हाँ, ठीक है, बात समझ में आती क्या? तो आई होप ये आपको मामला बिल्कुल क्लियर होगा। नेक्स्ट लगाओ जरा, बता देता हूँ। ए और बी एक साथ किसी काम को 28 दिन में कर सकते हैं। क्वेश्चन ये बोल के रखा है, ए और बी दोनों मिलकर एक साथ किसी काम को 28 दिन में कर सकते हैं। ए बी सी तीनों उस काम को 21 दिन में कर सकते हैं। तो सी अकेला कितने दिन में करेगा? देखो, ए और बी 28 डेज में, ए बी सी तीनों मिल जाए तो 21 दिन में। तो आपको बताना है ए अकेला कितने दिन में उस काम को कर सकता है। आप दोनों का एलसीएम लीजिए। मैंने बोला एलसीएम जो आएगा बड़ा वाला नंबर यानी कि 28 आएगा। 28 को मैं ऐसे लिख रहा हूँ 7 × 4। अगर मुझे 21 बनाना है तो 3 और चाहिए, 3 को और चिपका देता हूँ, ठीक है। तो आप बोलोगे ए और बी दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करते हैं? तो ए और बी अगर 1 डे वर्क निकालें हम, 1 डे वर्क, तो ए और बी दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे? तो आप क्या करेंगे, 28 से इसको डिवाइड करेंगे तो 28 हटेगा, 7 4 28 हट गया और 3 बचा यानी कि 3 यूनिट। और ए बी सी तीनों अगर मिल जाएं तो तीनों मिलके कितना काम करेंगे एक दिन में? तो 21 हटेगा यानी कि ये दोनों गए यानी कि 4 यूनिट। आप ये देख पा रहे हैं कि अगर ए बी सी में से ए बी की वैल्यू 3 यूनिट में रख दूं और 3 उधर जाके घट जाए तो सी रोज कितना करेगा? तो सी रोज 1 यूनिट काम करता है। बोलो, बात समझ में आई? अरे भाई ए बी रोज 3 यूनिट काम करते हैं, यहाँ ए बी की जगह 3 रख देंगे, 3 उधर जाके 4 में से घटेगा तो सी की वैल्यू 1 यूनिट आएगी, नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी। सी अकेला एक दिन में 1 यूनिट काम करता है। तो टोटल काम कितना है? 7 चौक 28 × 3 यानी कि 28 × 3, इतना काम है, ठीक है। तो इतने ही दिन लगेंगे। तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 1 यूनिट रोज कर रहा है, तो इतना काम कितने दिन में कर लेगा? तो इतने ही दिन लगेंगे। 3 × 8 24, 4 8, यहाँ पे 2 बचा, 6 और 2 8, 84 डेज।
28 इंटू 3 जो होता है वो 84 होता है, तो 84 डेज इसका आंसर आएगा। ठीक है, ऐसा ही एक क्वेश्चन आपके पास में नीचे लिखा हुआ है, ए और बी मिलके 6 दिन में काम करते हैं, बी अकेला 8 दिन में कर लेता है। तो उसको भी देख लेते हैं, ज़रा ध्यान से देखो, ये आई होप क्लियर होगा। अगला प्रश्न देखें कि ए और बी मिलके किसी काम को 6 दिन में करते हैं, तो ए और बी भाई 6 दिन में कर रहे हैं, और कौन कर रहा है, ए अकेला काम को 8 दिन में करता है, बी अकेला है। तो ए और बी 6 दिन में करते हैं, बी अकेला 8 दिन में पूरा कर सकता है। तो आपको बताना है कि ए अगर अकेले काम को करे तो कितने दिन में पूरा कर सकेगा। देखो, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तब कैसे सॉल्व करना है, तो तब सॉल्यूशन निकालने के लिए भी हम एलसीएम लेंगे, दोनों का एलसीएम। आप 8 सपोज कर लीजिए कि 8 आ रहा है, तो 2 इंटू 4 होता है 8 में, आपको 3 और चाहिए 6 बनाने के लिए, मतलब एलसीएम ये आएगा। अगर एलसीएम ये आया 2 4 3, तो अगर मैं ए और बी का एक दिन का काम निकालूंगा तो 6 हटेगा, यानी कि 2 और 3 6 हटा, यानी कि 4 यूनिट कर पाएंगे। अरे भाई कैसे निकालते, कल बताया था ना कि 6 से अगर इसको डिवाइड कर दूं तो जो बचेगा वो ए बी एक दिन में करते हैं। एलसीएम जो होता है टोटल वर्क होता है, मतलब ए और बी दोनों मिलके 6 यूनिट अगर काम कर रहे हैं तो, और ए और बी दोनों मिलके 6 दिन में काम को कर पा रहा है, बी 8 दिन में कर पा रहा है, तो दोनों का एलसीएम टोटल काम आएगा। दोनों का एलसीएम जो आया 2 इंटू 4 इंटू 3 आया, है ना, 8 या 24 एलसीएम आया। अब मैं क्या करूँगा, 6 से अगर डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा 4, यानी कि ए और बी एक दिन में 4 यूनिट करते हैं। 8 से अगर डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 3, यानी कि बी अकेला कितना करेगा, 3 यूनिट काम करेगा। आप देख रहे हैं अगर इसमें से इसको घटा दिया जाए तो बी से बी तो हट जाएगा, 4 में से गया 3, यानी कि ए रोज कितना करेगा, 4 में से 3 गया 1, तो ए रोज कितना करेगा 1 यूनिट काम। तो अगर ए रोज 1 यूनिट काम करता है तो वही बात हो गई कि कितने दिन है, कितना काम है, तो आप बोलोगे 2 चौक 8 या 24, यानी कि 24 यूनिट काम है। 24 यूनिट टोटल काम है और 1 यूनिट रोज कर रहा है ए भाई साहब, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, तो आप बोलोगे 24 डेज इसको भी लगेंगे। ठीक है, तो इस टाइप का अगर प्रश्न पूछे तो आप बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे, बिल्कुल बना पाएंगे, बोलो हाँ। ठीक है, अब जरा अगला देखते हैं, लीविंग वाला केस, छोड़ के चले जाना। सबको पता है छोड़ना क्या है ना, बीच में से काम को अगर छोड़ के कोई चले जाता है तो आप लोगों को गुस्सा भी आता होगा, है ना, ऐसी इच्छा होती होगी कि मारें इसको, लेकिन हो नहीं सकता कुछ भी। देखो, अब हम देखते हैं कि जब बीच में से बंदा काम को छोड़ के चले जाता है तब हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। सेम मेथड, एलसीएम मेथड ही लगाएंगे और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखते हैं, ए और बी किसी काम को 10 और 15 दिन में कर सकते हैं, मतलब ए किसी काम को मेरे दोस्त क्या करता है 10 दिन में करता है, मेरी बात सुनना बहुत ध्यान से। बी करता है कितने दिन में, 15 दिन में। आपसे क्या बोल के रखा है, आपसे ये बोल के रखा है दोनों ने एक साथ काम शुरू किया, 2 दिन काम करने के बाद ए भाग गया, तो 2 दिन काम कर रहा है किसने, ए ने, और ए 2 दिन के बाद भाग गया, यानी कि क्रॉस, ए गया भाग गया। तो आपको बताना है बचा हुआ काम बी कितने दिन में पूरा कर लेगा। तो बचा हुआ काम किससे करवाना है, बी से, तो वो बताना है कितने दिन में पूरा कर लेगा भाई। देखो कैसे करोगे, ए और बी ये 10 दिन में करता है, 15 दिन में करता है, पहले तो दोनों का एलसीएम ले लो। आप कहेंगे एलसीएम कितना आएगा, तो मैं कहूँगा सबसे बड़ा वाला नंबर यानी कि 15 आएगा, तो 3 इंटू 5 15 ऐसे लिख दिया, लेकिन इसमें 10 भी आना चाहिए तो 2 और चिपका दिया, क्योंकि 5 इंटू 2 10 हो जाता है, तो ये एलसीएम हो गया। अब मैं 1 डे एफिशिएंसी निकालूँ तो ए एक दिन में कितना काम करेगा, तो 10 से डिवाइड करेंगे तो 5 इंटू 2 गया, यानी कि 3 यूनिट करेगा। बी अकेला एक दिन में कितना काम करता है, तो आप बोलेंगे 15 हटेगा, यानी कि ये हटेगा, यानी कि 2 यूनिट बचेगा। इसका मतलब ए रोज 3 यूनिट काम करता है, बी रोज 2 यूनिट काम करता है। आपसे सामने वाले ने क्या बोला है, 2 दिन के बाद ए छोड़ के भाग गया। देखो 2 दिन के बाद ए छोड़ के भागा है, मतलब 2 दिन तक तो था ना, तो 2 दिन तक था, मतलब 2 दिन तो दोनों ने किया होगा, 2 दिन तक दोनों ने काम किया होगा। 2 दिन अगर ए था, 2 दिन के बाद भागा है, तो 2 दिन तक तो दोनों ने काम किया होगा। तो मुझे बताओ एक दिन में दोनों कितना काम करते हैं, एक दिन में ए और बी कितना काम करेंगे, तो आप बोलोगे एक दिन में ए और बी मिलके गुरुजी 5 यूनिट काम करेंगे। तो मुझे बताओ ये 2 दिन में कितना काम करेंगे, एक दिन में अगर 2 यूनिट करेंगे तो 2 दिन में ए और बी मिलके कितना करेंगे, तो 2 इंटू 5 कर देंगे, यानी कि 10 यूनिट काम करेंगे, क्योंकि एक दिन में 5 यूनिट करते हैं तो 2 दिन में दोनों मिलके 10 यूनिट काम करेंगे। बोलो बात क्लियर है। अब इतना काम तो हो गया, उसके बाद भागा कौन, ए। अब ए को भगा दो, ए छोड़ के चले गया, मतलब ये काम नहीं होगा अब, क्योंकि ए तो गया, तो ए का काम गया, ठीक है। लेकिन जो हो गया वो तो करके गया ना, तो 10 यूनिट कर गया। टोटल काम कितना था, तो आप बोलेंगे 3 5 15, 15 और 2 30, यानी कि ये हो गया 30 यूनिट। टोटल काम आपका 30 यूनिट था, उसमें से 10 ये निपटा गया, यानी कि अब कितना बचा, 30 में से 10 गया, तो आप बोलोगे 20 यूनिट काम बचा।
मेरे दोस्त अगर 20 यूनिट काम बचा तो ये करेगा कौन? जो बचा हुआ बंदा है, और वो कौन है? 2 यूनिट वाला, यानी कि बी है। तो बी से इसको करवाना है बचे हुए काम को। बी कितने दिन में कर लेगा? 20 यूनिट का काम है, 2 यूनिट रोज बी की ताकत है करने की। तो अगर 20 यूनिट काम को बी करेगा तो 20 को 2 से डिवाइड कर देते हैं, यानी कि कितने दिन लेगा? 10 दिन। तो बी अकेला जो बचा हुआ काम है वो कितने दिन में कर लेगा? तो आप कहेंगे 10 दिन में गुरुजी। ठीक है, ये आपका उत्तर होगा। आई होप ये बिल्कुल क्लियर है। ऐसे 2 वाले हैं, ये 2 वाला क्वेश्चन, ऐसे 3 बंदे भी हो सकते हैं। 3 वाला क्वेश्चन भी एक बता देता हूँ मैं करके आपको फटाफट से। आई होप क्लियर होगा। स्क्रीनशॉट ले लो इसका तो फटाफट। हो गया? ठीक है, आगे देखते हैं। किसी ने कमेंट किया था कि सर थोड़ा बड़ा लिखिए। अच्छा, वो इंग्लिश के वीडियो पे किया था, कोई बात नहीं। मैथ्स में तो और बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है, देख लेना भैया, आपको समझ में नहीं आ रहा तो बोल देना, और बड़े बड़े लिख दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो, राम, श्याम और मोहन, ठीक है, फिर से खुदाई कर रहे हैं। आर, एस और एम एक काम कर रहे हैं। वो एक काम को ये 10 दिन में कर लेता है, ये 12 में और ये 15 में, ऐसा बोल के रखा है। खुदाई करने का काम है, कर लेते हैं 10, 12 और 15 दिन में कर लेते हैं। तीनों ने एक साथ काम शुरू किया। 2 दिन के बाद में श्याम काम छोड़ के चले गया। अब शेष काम जो बचे हुए राम और मोहन को करना है। मतलब 2 दिन के बाद में कौन जाता है? श्याम काम छोड़ के चले जाता है। तो बचा हुआ काम किससे करवाना है? मोहन और राम से। एम और आर से बचा हुआ काम आपको करवाना है। तो आपको बताना है कितने दिन में कर लेंगे ये लोग। देखो, इस प्रश्न को लगाने का क्या तरीका, फिर से तीनों का एलसीएम लेते हैं। तो तीनों का एलसीएम देखेंगे तो कितना हो जाएगा? 15 सबसे बड़ा वाला मान लेता हूँ, तो 3 × 5 ये एलसीएम हो गया। आप कहेंगे 12 चाहिए, तो 3 तो है, 4 और चिपका दो, 3 चौक 12। आप चाहेंगे 10 चाहिए, तो 2 इसमें से लेके 5 का गुणा करेंगे तो 10 ऑटोमेटिक बन गया, तो लगाने की कुछ ज़रूरत ही नहीं। ठीक है, तो ये एलसीएम हो गया। अब मैं बोलूँगा राम की एफिशिएंसी कितनी होगी? एक दिन का काम अगर राम का देखें तो कितना होगा? 10 को हटाना है, मतलब 5 और 2 इसमें से हटेगा। 2 अगर हटा तो 2 बचेगा, क्योंकि 2 दूना 4 होता है, तो 3 दूना 6, यानी कि ये 6 यूनिट रोज करेगा। बी की बात, एस की बात करेंगे, शाम कितना काम करेगा? तो आप क्या करोगे? 12 से डिवाइड करोगे तो 3 × 4 12 होता है, 12 हटेगा तो 5 यूनिट बचेगा। अगर मैं बात करूँ, एक और बंदा है एम फॉर मोहन, वो कितना करेगा? 15 हटेगा, तो ये 3 और 5 15 हटेगा, यानी कि 4 यूनिट रोज काम करेगा। मेरे दोस्त बहुत ध्यान से बात को सुनना, बड़ी गंभीर बात है। ये तीनों की एफिशिएंसी निकल गई। एक दिन में कौन कितना काम करता है? 2 दिन शाम काम करके और निकल गया, मतलब 2 दिन तक तो शाम था, मतलब 2 दिन तक तो तीनों ने काम किया, तो 2 दिनों तीनों से काम करवा लो। तो तीनों मिलके 2 दिन में कितना काम करेंगे वो पहले देख लो। तो तीनों मिलके 2 दिन में कितना काम करेंगे, क्योंकि 2 दिन तक वो था और 2 दिन तीनों ने काम किया, तो तीनों मिलके एक दिन में कितना करते हैं? देखो, 6, 5, 11 और 4, 11 और 4 कितना? 15 यूनिट। तो आप बोलोगे कि देवता आराम, श्याम और मोहन जो है वो 15 यूनिट काम करेंगे एक दिन में। तो मेरे दोस्त, अगर 15 यूनिट काम एक दिन में, तो 2 दिन का काम कितना हो जाएगा? तो 15 × 2 यानी कि 30 यूनिट। मतलब 30 यूनिट तो काम ये दो ये जब शाम था तब तक 30 यूनिट काम हो चुका था। ठीक है, तो अल्टीमेटली काम कितना है? 15 चौक 60, तो टोटल हो गया 60 यूनिट का काम। मल्टीप्लाई करके भी रख लेता हूँ क्योंकि काम आ रहा है। तो 60 यूनिट में से 30 यूनिट तो ये निपटा दिया इसने जब तक ये नहीं गया था। तो कितना बचा अभी? 60 में से 30 गया, यानी कि बचा हुआ काम कितना है? तो आप कहेंगे बचा हुआ काम जो है, ऐसे घुमा के ले आते हैं, वो है 30 यूनिट। क्यों भैया? क्योंकि 60 टोटल था, उसमें से 30 हो गया, यानी कि 30 बचा, तो 30 यूनिट काम बचा हुआ है। अब ये 30 यूनिट जो काम है वो बचे हुए लोगों से करवाना है। मतलब ये तो भाग गया, यही तो भागा था, भगोड़ा कौन था? एस था, एस तो भाग गया। अब बचे कौन? आर और एम। तो आर और एम दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे? तो आप बोलोगे 6 और 4 इसका, यानी कि 10 यूनिट एक दिन में। 30 यूनिट कितने दिन में निपटा देंगे? 10 से डिवाइड मारो, आ जाएगा 3 दिन। बोलो, क्लियर है पिक्चर? तो यहाँ पे इसका जो उत्तर आएगा वो 3 दिन आएगा। आई होप ये बिल्कुल क्लियर होगा, कोई समस्या का विषय है नहीं इसमें कहीं से कहीं तक, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं कैसे लगेगा अगला प्रश्न। एक तो हम हैं आज अकेले, लग गया, आया, हाँ आ गया। ए एक काम को 20 दिन में कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। बी ने वह केवल 9 दिन तक किया और उसके बाद शेष काम को ए करता है। ठीक है, देखिए अब आपसे क्या बोल के रखा है क्वेश्चन में? हाँ, अब आपसे ये बोल के रखा हुआ है कि 45 और 46 वाला जो क्वेश्चन है वो सेम है लिविंग केस पे, जैसा मैंने अभी आपको करवाया एज इट इज़। तो ये होमवर्क है, इसको आप करिएगा, कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर बताइएगा क्या आ रहा है। अगला लगा दो भैया।
अब देखिए ए और बी मिलके अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तब आपको कैसे करना है, ये लिविंग वाला केस है और इसमें हम ये देखेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने का क्या तरीका होता है। इसमें आप अगर एलसीएम लेने जाएंगे तो उलझ जाएंगे क्योंकि कुछ कंडीशन है, कंडीशनल प्लस लिविंग केस आ जाता है, तब उसको कैसे सॉल्व करते हैं जरा ध्यान से देखिए। इसको बनाने का तरीका एक प्रश्न ले रहा हूँ लेकिन एक ही मैं बता दूंगा। ए और बी मिलकर एक काम को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। मतलब आप ये मान लीजिए कि ए रोज ए यूनिट काम करता है। ए रोज कितना काम करता है? ए यूनिट। ये ए की बात चल रही है और ए रोज ए यूनिट काम करता है, ठीक है। और बी की अगर बात चलाए तो बी रोज बी यूनिट काम करता है। आप ये मान लो सबसे पहले तो, ठीक है, ये आपने मान लिया। ए और बी मिलकर किसी काम को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं, यानी कि ए अगर रोज ए यूनिट काम करता है, बी अगर रोज बी यूनिट काम करता है, तो दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे? तो ए प्लस बी। दोनों मिलके एक दिन में अगर ए प्लस बी काम करेंगे तो 3 दिन में काम को पूरा कर सकते हैं। तो 3 दिन में कितना काम करेंगे? एक दिन में अगर इतना काम करते हैं तो 3 दिन में कितना करेंगे? तो 3 का मल्टीप्लाई। तो ये काम को पूरा कर सकते हैं 3 दिन में, दैट मीन्स ये पूरा काम, ठीक है, ये पूरा काम। बोलो बात समझ में आई? अब मैंने क्या किया, वे एक साथ काम शुरू करते हैं परंतु 2 दिन के बाद बी छोड़ के भग जाता है, ठीक है। अब इनने काम को कंडीशन में करा, एक साथ शुरू करा, यानी कि ए और बी ने एक साथ काम शुरू करा। और कब तक करा? 2 दिन तक, क्योंकि 2 दिन बाद बी छोड़ के भागा। तो 2 दिन तक इनने काम किया, तो ये लो 2 दिन तक इनने काम किया, तो एक दिन में इतना काम करते, 2 दिन में इतना करेंगे, तो इतना काम हुआ। फिर बी छोड़ के भाग गया, यानी बी गया, तो बचा कौन? ए। तो प्लस अब जो काम होगा वो ए करेगा, तो कंडीशन ऐड हो रही है, तो ए कितना करेगा? जितनी उसकी ताकत है, मतलब ए रोज एक दिन में ए यूनिट करता है, तो बचा हुआ काम कितने दिन में पूरा कर लेगा? तो आपको पता है क्या कितने दिन में पूरा कर लेगा? आपसे क्या बोला है? यदि काम को 2 दिन में और लगे, हाँ 2 दिन और लगते बचा हुआ काम पूरा करने में, बोल तो रखा है यदि काम पूरा करने के लिए 2 दिन और लगता है, कौन भाग जाता है? बी छोड़ के भाग जाता है। तो बचा हुआ काम जो ए जो है 2 दिन और लगाता है पूरा करने में, मतलब ए की ताकत ए है और 2 दिन और लगाता है, मतलब ए इंटू 2 कर दिया। तो आपको ये बताना है बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेगा। तो बी का बताना है कितने दिन में वो पूरा कर लेगा। बोलो बात समझ में आई? तो जैसे ये कंडीशन बनाई तो ये काम पूरा काम था लेकिन हुआ टुकड़े में। पहले ए और बी ने 2 दिन करा, फिर बी निकल गया 2 दिन के बाद, फिर बचा ए, तो उसको ए को और 2 दिन लगे तो काम पूरा हो गया। मतलब ये पूरा काम इतना होगा, मतलब ये दोनों बराबर चीज़ होगी। पहले इनने करा फिर इनने करा और पूरा हुआ, पूरा हुआ मतलब इसके बराबर हुआ, ठीक है। तो अल्टीमेटली जैसे ही आपने बनाया तो आपका काम पूरा खत्म हो गया, मतलब आपका क्वेश्चन आंसर सॉल्व हो गया। ये समझ लो ये पूरा काम है और ये भी पूरा काम है, आप कहीं भी रख के पूरा काम निकाल सकते हैं। तो आप देखेंगे 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3a + 3b बराबर 2 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2a + 2b, प्लस में कितना 2a वापस से, क्योंकि 2a हो गया। अब आप देखेंगे 3a सेम रहा प्लस 3b सेम रहा, आप ये बोलेंगे 2a + 2a कितना हो जाएगा? 4a प्लस में 2b, ठीक है। अब a को इधर लेके जाओ a के पास और इस b को b के पास लेके आओ, समझ रहे हो, जिसकी जगह जहीं होती है। अब यहाँ देखो 3b - 2b = ये हो जाएगा 4a - 3a, क्लियर है। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना? b = 4a - 3a यानी कि a। इसका मतलब क्या हो गया? जितना काम b करता है उतना ही काम a करता है। अगर आप रेशो ले लो, चलो रेशो ले लेते हैं, इस a को इधर ले आओ गुना के, a के मल्टीप्लाई में कुछ नहीं यानी कि 1 लिख सकते हैं, इस a को गुदा के इधर ले आते हैं तो b/a हो जाएगा, बराबर में कितना आएगा? 1। अब 1 के अपॉन में भी 1 लिख सकते हैं हम, मतलब सीधी सीधी बात होगी, जितना काम b करता है उतना ही काम a करता है। यानी कि लेट सपोज अगर a रोज 1 यूनिट काम करता है, सब दोनों के नीचे 1 1 आ रहा है तो 1 1 मान लो, a रोज 1 यूनिट काम करेगा तो b भी रोज कितना करेगा? 1 यूनिट काम करेगा। अब मुझे a का भी काम पता चल गया 1 यूनिट है, b का भी काम पता चल गया 1 यूनिट है, दोनों की वैल्यू यहाँ रख दो a और b की और 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो पूरा काम निकल जाएगा। तो कितना हो जाएगा? a का मतलब 1 यूनिट है, b का मतलब भी 1 यूनिट है, 1 और 1 2 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 6, 2 × 3 6, तो टोटल काम हो गया 6 यूनिट। आपको क्या करवाना है? काम को कितने दिन में पूरा कर लेगा? बी अकेला, बी से करवाना है। बी रोज कितना करता है? 1 यूनिट रोज करता है, तो 6 यूनिट काम कितने दिन में कर लेगा? तो आप बोलोगे 6 दिन इसका आंसर होगा। बोलो बात समझ में आती है? सो दैट विल बी द 6 डेज, सी वाला ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं मेरे दोस्त। नेक्स्ट टाइप क्या है कि अगर क्वेश्चन एफिशिएंसी पे आ जाए, एफिशिएंसी का मतलब होता है कार्यक्षमता, तब उन
तब हम उस प्रश्न को कैसे बनाएंगे वो हमको देखना है। अगर एफिशिएंसी पे क्वेश्चन आ जाएगा तो हम कैसे बनाएंगे ये आपको देखना है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि काम जो होता है, काम यानी कि वर्क, और जो टाइम होता है वो एक दूसरे का इन्वर्स रिलेशन होता है। इसका मतलब अगर आप काम ज़्यादा करोगे तो आपको समय कम लगेगा, और अगर आप काम कम करोगे तो आपको समय ज़्यादा मिलेगा। मतलब ये आपको बात समझ में आ गई। मतलब आप ये बोल सकते हो कि अगर मैं वर्क का रेशो निकालूं, वर्क का रेशो, मतलब दो बंदे W1 और W2 काम करते हैं, इनका रेशो लिया, W1 वाले बंदे को काम को करने में T1 टाइम लगता है, और जो W2 काम करता है बंदा, उसको काम को करने में T2 टाइम लगता है, ठीक है। तो ये इनका काम है, टाइम है। तो मैं यहाँ देख रहा हूँ कि काम और टाइम का जो रिलेशन होता है वो इन्वर्स होता है, उल्टा होता है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो वर्क का रेशो होगा, ये T लिख दिया मैंने, K है, ठीक है। जो वर्क का रेशो होगा वो टाइम के रेशो के उल्टा होगा। यानी कि अगर वर्क का रेशो W1 अपॉन रेशो W2 है, तो जो इनके टाइम का रेशो बनेगा वो T2 अपॉन T1 बनेगा, ठीक है। टाइम का रेशो T2 और T1 बनेगा। क्लियर है। जैसे स्पीड का रेशो, डिस्टेंस सेम होने पे स्पीड का रेशो टाइम के रेशो के उल्टा होता है, वैसे ही काम अगर कांस्टेंट है, अगर मैं किसी काम को कर रहा हूँ, बंदे की एफिशिएंसी है, ये एफिशिएंसी है काम को करने की, और एक काम को कांस्टेंट कर दूँ कि सेम काम है और दो बंदे से करवा रहा हूँ, ठीक है। तो एफिशिएंसी जिसकी ज़्यादा है उसको समय कम लगेगा, और जिसकी एफिशिएंसी कम है उसको समय ज़्यादा लगेगा, ठीक है। जो मट्ठा इंसान है वो ज़्यादा समय लेके काम को करेगा। तो काम का जो रेशो है वो टाइम के रेशो के उल्टा हो सकता है। आप ये भी कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, या फिर कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको पढ़ाया है एलसीएम वाला, वो भी पर्याप्त है इन प्रश्नों को बनाने के लिए, ठीक है। अब देखो मैं आपको बिल्कुल बता देता हूँ दोनों ही तरीके से क्वेश्चन को बना के कि कैसे हमारी अप्रोच रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जरा लेते हैं पहला क्वेश्चन। लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना है, जहाँ पर भी सिर्फ दो बंदों के लिए बात होगी, दो बंदों के लिए, वहीं पे आप ये कॉन्सेप्ट आप लगा सकते हैं कि काम का रेशो टाइम के रेशो के उल्टा होगा, ठीक है। तीन बंदों की बात होगी तो फिर वो उलझ जाओगे आप उस क्वेश्चन में। तो अल्टीमेटली वैसे आपके जो क्वेश्चन आते हैं 90% क्वेश्चन दो बंदों के ऊपर ही आते हैं, ठीक है। तीन बंदों वाले में फिर वो अलग ही कंडीशन रहती है, जहाँ पे रेशो लग के खुद ही क्वेश्चन आ जाता है, वो कॉन्सेप्ट ही अलग हो जाता है। हालांकि उस पर बात करेंगे हम लोग। चलिए, तो ये अल्टीमेटली क्लियर हो गया। चलिए भैया फर्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए। बोला है क्या कि एक ए में काम करने की क्षमता बी से 3 गुनी है। आप यहाँ पे लिखिए ए और यहाँ पे लिखिए बी, ठीक है। अब यहाँ पे लिखिए काम, वर्क। तो ए में काम करने की क्षमता बी से 3 गुनी है। इसका मतलब बी से 3 गुना काम ए कर सकता है। तो ये मान लो कि बी रोज 1 यूनिट काम करता है। अब यहाँ पे पूरा केस आपके मानने पे चलेगा। आप चाहे इसको 10 यूनिट मान लो और इसको 3 गुना करके 30 यूनिट कर दो, चाहे 1 यूनिट मान के इसको 3 गुना करके 3 यूनिट काम करवा लो। सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। आप जैसा करोगे वैसा आंसर आ जाएगा। हर बार आंसर सही ही आएगा, भले ही मैं 10 मान के करूँ या 30 मान के करूँ, कुछ भी करूँ, 1 मान के करूँ या 10 मान के करूँ, ठीक है। आंसर आपका सेम आएगा, बस प्रोसेस को सेम फॉलो करना। आप 100 मान लो, भले आंसर वही आएगा, टेंशन मत लो। मैं आप बोलोगे तो करके भी बता दूंगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली ए जो है वो बी से 3 गुना काम करता है। तो अगर मेरे दोस्त ए 1 यूनिट काम करेगा, ठीक है, तो बी कितना, सॉरी बी अगर 1 यूनिट काम करेगा तो ए कितना करेगा, तो आप बोलोगे 3 यूनिट काम करेगा भैया। अरे समझ में आ रहा है? मुंह धो के बैठे हो तुम लोग सुबह पढ़ने, कुछ भी ऐसे ही उठ के तो नहीं बैठ गए डायरेक्ट। सुबह सुबह 8 बजे वीडियो मिलती नहीं तो पता था उठ के बैठ गए आधी नींद में, पता नहीं क्या हो रहा है, ठीक है। 1 यूनिट काम अगर बी करता है तो बी करेगा 3 यूनिट, ठीक है। तो ये वर्क हो गया। तो मैंने बोला ये वर्क का रेशो अगर मैं निकालूंगा तो आप बोलोगे यूनिट को तो जाने दो भाड़ में, और ये हो जाएगा 3:1। और अगर मैं इसका टाइम का रेशो निकालूँ तो मैंने बोला काम जो जितना करेगा टाइम का रेशो उसका उल्टा होगा। अगर वर्क कांस्टेंट है तो टाइम यहाँ पे 1 और 3 का रेशो बनेगा, उल्टा हो जाएगा। ये 1 इधर आ गया, 3 उधर चले गया। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, आगे क्या बोला है कि वह किसी काम को करने में 20 से 20 दिन कम लेता है। कौन? ए। एक समय कम लेगा ना, 20 से 20 दिन कम लेता है। आप देखो बी कितना टाइम ले रहा था, 3। यहाँ ए कितना टाइम ले रहा है, 1। ये 3 से 1 कितना कम है, तो आप बोलोगे 3 में से अगर 3 से 1 जाना है तो कितना कम करना पड़ेगा, 2। मतलब 2 कम है, मतलब 3 और 1 का अंतर कितना है, 2। मतलब यहाँ पे अपने हिसाब से 2 टाइम कम आ रहा है, और वो बोल रहा है 2 नहीं 20 दिन कम लेता है। मतलब इस 2 की वैल्यू कितनी है 20 दिन। तुम बोलोगे यहाँ भी यूनिटरी चालू हो गई तुम्हारी, ठीक है भाई। अब करते ही ऐसे, क्या करो, अब सबके लिए अलग अलग मेथड बताना अपने बस में नहीं है। मैं तो एक ही मेथड से सारे क्वेश्चन करते हैं,
आप लोग भी करो, मज़ा आएगा आपको मैथ्स करने में। 2 से इसको काटेंगे तो ये एक बार में कट गया, यानी कि 10 दिन आ गया। ठीक है, अब आपसे पूछा है कि आपको ये बताना है कि बी अकेले उस काम को कितने दिन में कर लेगा। तो आप मुझे बताओ, एक की वैल्यू अगर 10 दिन है तो ये एक की वैल्यू तो 10 दिन है, तो 3 की वैल्यू कितनी होगी? तो आप कहेंगे 30 दिन होगी। तो बी उस काम को मेरे दोस्त 30 दिन में कर लेगा। बोलो बात समझ में आई? अब आप बोलोगे कि नहीं हम तो ऐसे नहीं करें, तो आप दूसरे तरीके से भी क्वेश्चन को लगा सकते हैं। मेरे हिसाब से ये सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए इसमें। इससे आसान क्या हो सकता है? छोड़ो इसको, इससे ही कर लो सीधे, है ना। आगे देखते हैं, ज़बरदस्ती क्यों परेशान होंगे, समय की भी बर्बादी। एक ही चीज़ ऐसी सीखो, ज़बरदस्ती कन्फ्यूजन नहीं होना, खत्म। दूसरा देखते हैं। सॉरी, शाम 1 यूनिट काम करेगा तो राम 2 यूनिट करेगा। क्यों? क्योंकि राम की जो कैपेसिटी है वो शाम से डबल है। तो शाम अगर 1 केला खाएगा तो राम डबल केला खाएगा, 2। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये हो गया। अब अगर मैं टाइम की बात करूं तो टाइम का रेशो तो उल्टा हो जाएगा, तो 1:2 बन गया। अब सामने वाले ने आपसे बोला है दोनों मिलके काम को करेंगे तो 15 दिन लगेंगे। तो आप एक काम करो, मेरी बात सुनो, 2 यूनिट काम ये और ये 1 यूनिट काम, दोनों मिलके अगर काम को करेंगे तो 15 दिन लगेंगे। अब मेरी बात सुनो, अगर मैं यहाँ एक ये टाइम है, ये 2 टाइम है, तुम ऐसा अगर कर दोगे कि इस टाइम को और इस टाइम को जोड़ दिया तो ये 3 आ जाएगा, और आप बोलोगे 3 की वैल्यू 15 है, पर ये गलत होगा, ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। अब मुझे बताओ ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व क्यों नहीं होगा? तो उसका कारण भी मैं यहाँ पे स्पष्ट कर देता हूँ आपको कि ऐसे क्वेश्चन क्यों सॉल्व नहीं होगा। और ये ऐसे क्वेश्चन इसलिए मेरे दोस्त सॉल्व नहीं होगा, ध्यान से मेरी बात को सुनना गहराई से, क्योंकि ये राम के अकेले का टाइम है काम को करने का, और ये शाम को अकेले का टाइम है काम करने को। जैसे कि एक एग्जाम्पल देता हूँ कि राम काम को 5 दिन में कर लेता है पूरे काम को, और शाम काम को 10 दिन में करता है। तो अगर मैं दोनों से मिलके काम करवाऊंगा, राम और शाम दोनों मिलके काम करेंगे, तो अगर आप क्या कर रहे हो, दोनों को जोड़ रहे हो, तो आप तो बोल रहे हो कि 15 दिन में कर लेंगे भाई दोनों मिलके काम। लेकिन ये तो गलत है ना, क्योंकि अगर ये 5 दिन में कर सकता है, ये 10 दिन में कर सकता है, और दोनों मिलके काम कर रहे हैं, तो दोनों मिलके ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा काम करेंगे, और इन दोनों से ही जो उत्तर आएगा वो कम दिन आएगा, क्योंकि 2 जने मिलके काम कर रहे हैं तो काम जल्दी खत्म हो जाएगा। इतनी तो बुद्धि हमको लगानी पड़ेगी, अगर नहीं लगाओगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, ऐसा होता है, दिमाग नहीं चलता है कभी कभी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इनको नहीं जोड़ना है, तो आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन को आगे पढ़ना पड़ेगा। क्या बोला है? दोनों मिलके काम को 15 दिन में पूरा कर लेते हैं, मतलब राम करता है 2 यूनिट रोज। अब जो आप माना उस पर आ जाओ, 2 यूनिट रोज करता है, शाम करता है 1 यूनिट रोज। दोनों मिलके रोज कितना काम करेंगे? तो आप बोलोगे गुरुजी 2 + 1 यानी कि 3 यूनिट काम करेंगे। अगर दोनों मिलके एक दिन में 3 यूनिट काम करते हैं, तो मेरे दोस्त ये बताओ 15 दिन तक काम कर रहे हैं वो दोनों, तो 15 दिन में कितना काम कर लेंगे? तो 15 से इसका गुणा मारोगे, आप बोलोगे 30 यूनिट का काम हो जाएगा प्रभु। ठीक है, तो 30 यूनिट काम करेंगे वो। अब मेरी बात सुनो, 30 यूनिट जो काम करेंगे ये आएगा इनका टोटल वर्क, ये निकल गया टोटल वर्क। अरे 15 × 3 45 होता है, 30 कैसे हो गया? अरे क्या कर रहे हो यार तुम लोग, आज हद है यार। यहाँ 2 समझ लिया मैंने, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। 15 × 3 45 यूनिट काम, तो जैसे ही 45 यूनिट काम करेंगे तो वो कितना हो गया? टोटल वर्क। ठीक है, कभी कभी हो जाती है मिस्टेक, सॉरी फॉर दैट। तो ये 45 यूनिट क्या निकला आपका? टोटल काम निकला। अगर ये कुल काम निकला 45 यूनिट, तो अब आएगा असली खेल का मज़ा। अब उसने क्या बोला है, अकेले राम को उस काम को करने में कितने दिन लगेंगे, मतलब राम अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेगा। ठीक है भाई, टोटल काम 45 यूनिट है, और राम रोज कितना करता है? 2 यूनिट काम करता है, तो कितने दिन लगेंगे उसको 45 यूनिट काम करने में? तो 45/2 दिन लगेंगे, क्योंकि 2 यूनिट रोज कर रहा है, तो 2 यूनिट रोज के हिसाब से 45 यूनिट कितने दिन में करेगा? 45 को 2 से डिवाइड कर दो, आ जाएगा 22.5 दिन। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 22 and 1/2 दिन। ठीक है, पूरा समझा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड वाला। स्क्रीनशॉट ले लो भैया, जिसको लेना है ले लिया। ठीक है, मेरा तो नहीं है। ठीक, नहीं तो बाद में फिर तुम क्या, मैं आ जाऊंगा ना बीच में, तो फिर दिक्कत आएगी तुमको पढ़ने में, दिखेगा नहीं पीछे क्या लिखा हुआ है। आगे क्या लिखा हुआ है? ए और बी किसी काम को मिलकर क्रमशः 8 दिन में तथा 12 दिन में कर लेते हैं। करने दो। ए करता है कितने दिन में? 8 दिन में। बी करता है कितने दिन में? 12 दिन में। दे के रखा है सीधे सीधे। और आगे क्या बोल के रखा है? सी की कार्यक्षमता ए की 1.5 गुनी। अब ये नया क्वेश्चन, सी की कार्यक्षमता ए की 1.5 गुनी है, तो अभी तो इसको रहने देते हैं, अभी इसकी बाद में बात करेंगे। फिर क्या बोला है? सी की कार्यक्षमता ए की 1.5 गुनी है, और बोला है तीनों एक साथ काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। तो इसको भी बहुत अलग तरीके से हम कर सकते हैं, तो हमारा जो एलसीएम वाला तरीका उससे ही करके देख लेते हैं। देखो, उससे बता देता हूँ। तो अगर मैं 2 दिन में, मुझे पास पता है
एक चीज़ मेरी ध्यान रखना, अगर आपको दो चीज़ें दे रखी हो तो भी आप उनका डायरेक्ट एलसीएम निकाल सकते हैं और टोटल वर्क को निकाला जा सकता है। क्लियर है? उससे भी एफिशिएंसी बनाई जा सकती है, कोई समस्या नहीं। ये आपको क्लियर होना चाहिए। और अगर तब भी ये भी आपको क्लियर नहीं है तो आप कार्यक्षमता से भी प्रश्नों को निकाला जा सकता है, कोई समस्या उसके अंदर भी नहीं है। देखो मैं आपको दोनों तरीके से करके बता सकता हूँ, तो मैं डायरेक्ट पहले करके बताता हूँ। 8 दिन और 12 दिन, तो पहले अगर एलसीएम ले लेते हैं इसका सबसे पहले, तो आपने एलसीएम लिया 8 और 12 का, तो 3 × 4 12। अब 4 के लिए 8 के लिए 2 और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो एलसीएम आ गया। अब ए का काम देखते हैं, एफिशिएंसी का मतलब होता है एक दिन का काम, तो एक दिन में ए कितना करेगा भैया, तो ये 8 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 दूना 8 हट गया, यानी कि 3 यूनिट करेगा। बी एक दिन में कितना काम करते हैं, तो आप 12 से डिवाइड कर दीजिए, 2 यूनिट करेगा। अब मेरी बात सुनो जरा ध्यान से, आपसे सामने वाले ने बोला है सी की कार्यक्षमता ए की 1.5 गुनी है। 1.5 का मतलब होता है 3/2, 3/2 का मतलब होता है ना 1/2, इसको सॉल्व करो, 2 और 1 3, 3/2 है ना, तो 1.5 का मतलब 3/2। अब ए की जो कार्यक्षमता है वो किससे, सी की जो कार्यक्षमता है वो ए से 1.5 गुनी है, मतलब सी जो भी काम करेगा वो ए का 3/2 टाइम करेगा। तो अगर ए रोज 3 यूनिट काम करता है मेरे दोस्त, तो ए की जगह मैं 3 रख दूंगा, तो सी कितना करेगा, 3 × 3/2 करेगा। ठीक है, क्लियर है? तो सी का एक दिन का काम यहाँ से निकल गया, जो कि आपको अगली कंडीशन बोली थी। तीनों मिलके काम को कितने दिन में कर लेंगे, तो मेरी बात सुनो, तीनों मिलके देखो टोटल काम कितना करते हैं, तो मैं बोलूँगा तीनों मिलके अगर देखें तो इसको यहाँ तीनों को जोड़ के मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके एक दिन में कितना काम कर लें, तो आप बोलोगे 3 × 2 = 5 और 3 × 8, और चलो ये 3/2 मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे कर लेते हैं इसको 9/2। 9/2 का मतलब क्या होता है 4.5, यानी कि 4 होल 1/2। तो अगर 3 × 2 = 5 करेंगे, 5 × 4 = 9 और होल 1/2, यानी कि तीनों का सम आ जाएगा 9 सही 1/2। ठीक है, तो इतना काम रोज करते हैं। तो इसको भी और घुमा लो, 18 और 1 कितना 19/2 रोज करते हैं इतने यूनिट काम। अगर इतने यूनिट रोज काम करते हैं तो टोटल काम इतना है, कितने दिन में हो जाएगा, तो टोटल काम भी देख लो, मल्टीप्लाई कर ही लो, अब लगे हाथ करना है तो। ठीक है, 3 × 4 = 12, दूना कितना 24, तो आप 24 को इससे डिवाइड करेंगे तो 24 दिखाई दे रहा है, चलो मैं इधर कर दूंगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो आप देखेंगे टोटल काम 24 यूनिट है और एक दिन में इतना हो रहा है, तो इससे डिवाइड करना पड़ेगा टोटल को, यानी कि 24 डिवाइडेड बाय 19/2। ये 2 यहाँ से उठ के ऊपर जाएगा और आ जाएगा कितना 48/19। यही आपका सही आंसर है, 48/19 दिन में दोनों ये तीनों मिलके इतने दिन में पूरे काम को कर लेंगे। ठीक है, तो ये दैट विल बी योर राइट आंसर, ये आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो आई होप दैट इज़ क्लियर। ले लो स्क्रीनशॉट, एसएस बोलते हैं उसको, हमको अब भी पता चला है। ठीक है, नई नई चीज़ें। चलो भाई हटा दें इसको, हटा दो। ठीक है, ऊपर बढ़ाओ इसको ऊपर, और ये लो, ये क्वेश्चन देखो ज़रा ध्यान से। अब इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, इस क्वेश्चन को करने का क्या तरीका होगा, अरे बाल बिगड़ गए, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या बोला है, मोहन की कार्यक्षमता सोहन से 25% ज़्यादा है। इसको ऊपर कर लो, हाँ ठीक है, मोहन की कार्यक्षमता सोहन से 25% ज़्यादा है। मुझे एक बात बता दो तुम कि 25% का मतलब क्या बताया था मैंने, तो आप कहोगे गुरुजी 25% का मतलब तो 1/4 होता है। ठीक है, अब इसको ज़रा ध्यान से समझना भी पड़ेगा। मोहन की कार्यक्षमता सोहन से 25% अधिक है। अब देखो यहाँ तो लिखो मोहन और यहाँ लिखो सोहन, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ध्यान से देखना। काम देखते, काम कौन कितना करता है, तो आप बोलोगे मोहन की सोहन से 25% ज़्यादा है क्या कार्यक्षमता। ठीक है, तो आप मुझे बताओ कि अगर मोहन की सोहन से ज़्यादा है, तो आप ये सपोज कर लो कि ये सोहन है जो 4 यूनिट काम करता है, 4 यूनिट रोज काम करता है, तो 25% ज़्यादा होने का मतलब क्या होता है, 4 पे 1 ज़्यादा होना। तो जो मोहन होगा वो क्या करेगा, 4 पे 1 काम ज़्यादा करेगा, नहीं कि यानी कि ये 5 यूनिट ज़्यादा का 5 यूनिट रोज काम करेगा। अरे भैया परसेंट पढ़ाया था तो बताया था ना सारी चीज़ें कि ये 4 यूनिट करेगा तो ये 5 यूनिट करेगा, ऑटोमेटिक 4 से 5 होना, यानी 25% हो गया ज़्यादा। ठीक है, अब आपसे क्या बोला है कि 20 दिन में काम कर लेता है। यदि सोहन काम को 20 दिन में पूरा कर लेता, थोड़ा सा नीचे करो यार क्वेश्चन से, यदि सोहन काम को 20 दिन में पूरा कर लेता है, सोहन का दे रखा है 20 दिन में पूरा कर लेता है, तो आपको बताना है मोहन काम को कितने दिन में कर लेगा। पहली चीज़ तो ये बताना है। तो सोहन अगर 20 दिन में कर लेता है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ से टाइम का अगर मैं रेशो निकालूंगा तो ये हो जाएगा 4 और 5,
है ना, ये वर्क का रेशो टाइम का रेशो 4-5 हो जाएगा। अब बोला है सोहन 20 दिन में कर लेता है, क्वेश्चन को वापस ऊपर कूदा दो, तो ये सोहन था, सोहन का कॉलम ये था। अगर ये 20 दिन में कर लेता है तो सोहन का टाइम 5 आ रहा है, मतलब इस 5 की वैल्यू तो आपको 20 दिन दे के रखी है। अगर मेरे दोस्त 5 की वैल्यू 20 दिन दे रखी है तो आप बोलेंगे 1 की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे कितनी हो जाएगी, 4 दिन। 1 की वैल्यू अगर 4 दिन है तो आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है क्वेश्चन में मोहन अकेले काम को कितने दिन में कर लेगा, तो मोहन के पास 4 टाइम आ रहा है, तो 1 की वैल्यू 4 दिन है, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे 16 दिन। काम ही खत्म हो गया। 1 की वैल्यू 4 है तो 4 की वैल्यू 4 × 4 16 होगी। बोलो बात समझ में ही। तो मोहन जो है काम को 16 दिन में खत्म कर देगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, मोहन और सोहन दोनों मिलके काम को करे तो कितने दिन में कर देंगे, ये भी अच्छी बात है। मोहन और सोहन दोनों मिलके काम को करे तो कितने दिन में कर देंगे, ये देखो मेरी बात सुनो, 5 यूनिट रोज मोहन कर पाता है और 16 दिन में काम को खत्म कर लेता है, तो टोटल काम कितना हो जाएगा, 5 × ये 16 यानी कि 80 यूनिट। ध्यान से समझना बात को, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, समझ में नहीं आएगा। देखो 5 यूनिट रोज मोहन करता है और 16 दिन में काम को खत्म करता है, इसका मतलब क्या हुआ, 16 × 5 कितना हो गया, 16 × 5 80, तो आप बोलेंगे 80 यूनिट काम हो गया। अब इसको करवाना किससे, दोनों से मिलके। तो अब मेरी बात सुनो, दोनों से मिलके अगर करवाना है तो मोहन रोज 5 यूनिट काम कर रहा है, सोहन रोज 4 यूनिट काम कर रहा है, दोनों मिलके रोज करेंगे 5 और 4 9 यूनिट काम। अगर 9 यूनिट काम करेंगे तो इसको 9 से डिवाइड कर दो, ठीक है। जैसे ही 9 से डिवाइड करोगे तो आप बोलेंगे यही आपका उत्तर है कि इतने दिन लगेंगे, 80/9 दिन लगेंगे दोनों को मिलके काम को पूरा करने में। अब आप बोलोगे ये क्या होता है, तो मैं बोलूँगा 9 8 9 72, ठीक है, 72 और कितना होता है 8 80, तो 8 होल 8/9 डेज लगेंगे इन दोनों को मिलके काम को पूरा करने पे। ये सही उत्तर है, ठीक है, करना ही पड़ेगा। आई होप समझ में आ गया होगा, बिल्कुल आसानी से कर दिया है, कुछ नहीं, 4 चीज़ें वहाँ 4 हो गया, ठीक है। अगला ये वाला क्वेश्चन तो बहुत आसान है। 2 की कार्यक्षमता 3:2 है, दोनों मिलके 6 दिन में काम को पूरा कर सकते हैं। प्रत्येक अकेले अकेले कितने दिन में काम को पूरा करेगा, ये आपको बताना है, ये आपका है होमवर्क, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आंसर मुझे बताइएगा कितना आ रहा है, ठीक है। तो ये आपको करके कमेंट में आंसर बताना है ना। जो लोग कर रहे हैं क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया बात है, आप बना पाएंगे। प्रीवियस ईयर भी उठा के और पेपर लगा के देखते रहना, चेक करते रहना। पेपर भी एक तो अजीबोगरीब पूछे, कभी कभी तो उन्होंने क्या किया है, कहीं से टाइम एंड वर्क से, कोई निश्चित नहीं है कौन से कहाँ से क्वेश्चन, कभी स्पीड टाइम डिस्टेंस से पूछ लिया, कभी टाइम एंड वर्क से, कभी उठा के पाइप सिस्टम का क्वेश्चन डाल दिया। मतलब पढ़ो, सब पूछेंगे हम हमारी इच्छा से, ऐसा नहीं है कहीं से भी। कभी कभी तो ऐसा है कि इतने टॉपिक पढ़े, कोई पेपर में तो टॉपिक से क्वेश्चन ही नहीं आए, पूरे के पूरे टॉपिक ही गायब है, उनसे क्वेश्चन ही नहीं आए, सिर्फ परसेंटेज पूछ लिया और थोड़ा बहुत न्यूमरिक वैल्यू पूछ ली, कुछ कोऑर्डिनेट के क्वेश्चन डाल दिए छोटे छोटे से। हद है। पेपर सॉल्व करवाए मैंने, 2 पेपर सॉल्व करवाया, राफेल सॉल्यूशन चल रहा है अपना। फर्स्ट वाला वीडियो भी आ गया, सेकंड भी आ गया उसका। सेकंड में थोड़ा सा वॉइस का प्रॉब्लम है, अगला जो वीडियो बनाएंगे उसमें ध्यान रखेंगे कि वॉइस की बिल्कुल दिक्कत नहीं आए, ठीक है। तो अल्टीमेटली वो दोनों नहीं देखें तो देख लो कि कैसे तरीका होता है, क्या तरीका होता है पेपर में क्वेश्चन को सॉल्व करने का। बहुत सारी चीज़ें वहाँ से सीखोगे आप कि कैसे उड़ाया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब अगला देखो ज़रा, अगला क्या आ रहा है। अगला क्वेश्चन भैया कुछ अच्छा लगा दिया। 12 व्यक्ति किसी काम को 8 दिन में कर लेते तो 16 व्यक्ति उस काम को कितने दिन में करेंगे। अब हमारा ये कार्यक्षमता वाला टाइप था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सीधे की सीधे मैंने टाइप वाइज बुक से क्वेश्चन उठाए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपकी जो एग्ज़ाम है उस लेवल में उतना ही आता है। और उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आप सॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिक आप चीज़ें बना पाएंगे उसके लेवल पे। कोई क्वेश्चन आता है, कहीं एफिशिएंसी वाला कहीं आता है, कोई जिसमें प्रॉब्लम है, आप कमेंट में क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा उसको अगले वीडियो में लेकर सॉल्व करवा दूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो हम वही काम कर रहे हैं जो संभावना है कि वहाँ से प्रश्न बनेगा, ठीक है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन। अब एक मेरी बात सुनना, एक होता है फार्मूला, ये वाला टाइप और कर लेते हैं, फार्मूला वाला टाइप। फार्मूले वाले टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं, तो आपने सुना है नाम MDH, बस उस नाम को सुना है, उसको ध्यान रखना। और MDH/W ये फार्मूला हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे भी MDH लिख दो और यहाँ W लिख दो। अब कुछ क्वेश्चन में कंडीशन होती है, तो उन कंडीशन को पढ़ के बनाना पड़ता है। M का मतलब होता है मंथ, D का मतलब होता है डे, और H का मतलब होता है आवर, महीना। सॉरी, M का मतलब मंथ नहीं है, M का मतलब है आदमी, मैन पावर। तो M का मतलब मैन पावर कितनी लग रही है, D का मतलब दिन, कितने दिन लग रहे हैं, और काम करने में कितने घंटे लग रहे हैं, H का मतलब आवर, और W का मतलब काम क्या है, जो भी काम है वो। ऐसे ही यहाँ पे भी सेम मतलब है, डे लोग कितने लग रहे हैं, मैन, डे और आवर, और वर्क कितना हो रहा है, ठीक है। तो W। इसका मतलब एक प्रश्न आपके पास सीधा सीधा लिखा हुआ आएगा
उसमें लोगों की संख्या आएगी, वो लोग इतने दिन में और इतने घंटे में काम करते हैं, और कुछ काम दे रखेगा कि ये काम करते हैं, मान लो दिया बनाने का काम करते हैं, ठीक है। और फिर दूसरी कंडीशन देंगे कि कुछ दूसरा ग्रुप है, वो भी दिए बनाने का काम करता है, वो इतने दिन और इतने घंटे लेता है, तो आप बताओ दिए कितने टाइम में बन जाएंगे। इस टाइप से कुछ भी आपसे पूछ सकता है। तो ये दोनों कंडीशन आपको बस बिठा के ऊपर इक्वल रखनी है बना करके, ठीक है। ये फॉर्मूले को याद रखना है। दूसरी चीज़ ये ध्यान रखना है कि इसमें आपको आवर दे भी सकता है और आवर नहीं भी दे सकता है। तो अगर आवर दिया है तो आवर का मल्टीप्लाई करना है, नहीं दिया है तो आवर की कोई ज़रूरत नहीं, उसको हम हटा देंगे फॉर्मूले में से, ठीक है। m1d1 अपॉन w1 m2d2 अपॉन w2, ये फॉर्मूला याद रखना है। आई होप समझ में आ गया आपको। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दे रखा है, बड़ा आसान है, सीधे सीधे हो जाएगा। 12 व्यक्ति किसी काम को 8 दिन में कर लेते हैं। तो मान लो बंदे कितने हैं, 12, दिन कितने लग रहे हैं, तो आप बोलोगे 8, तो 12 × 8। काम क्या है, किसी काम को, काम नहीं पता तो लेट सपोज w काम है ना, w काम है। तो 16 व्यक्ति उस काम को कितने दिन में कर लेंगे, उसी काम को 16 व्यक्ति कितने दिन में करेंगे। तो मुझे बताओ बंदे कितने, तो आप कहोगे 16 है। दिन कितने लगेंगे, नहीं पता कितने लगेंगे भैया, d2। और काम क्या है, तो आप बोलोगे वही काम है, वही काम है मतलब जो लिखा था वो यहाँ रख दो w, और इक्वल है तो इक्वल लगा दो, इससे ये निपटा दो, ठीक है। इस 8 से 2 बार में 16 कट गया, इस 2 से ये 6 बार में 12 कट गया, यानी कि d2 की वैल्यू कितनी हो गई, 6। तो यहाँ पे आ जाएगा d2 क्या था, दिन था, यानी कि 6 दिन में कर लेंगे, ठीक है। तो आपके प्रश्न का उत्तर क्या है, 6 दिन, ठीक है। आई होप ये बिल्कुल क्लियर होगा। मामला ही खत्म हो गया इसका, हो गया कि नहीं हो गया, हाँ ठीक है हो गया। स्क्रीनशॉट, हाँ ठीक। अगला देखिए, अगला प्रश्न क्या बोल के रखा हुआ है, 15 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 दिन में बांध को बना लेते हैं। तो 15 आदमी हैं, 8 दिन काम कर रहे हैं, 10 घंटे तक काम कर रहे हैं, MDH बांध को बना रहे हैं। बांध बनाने का काम लेट सपोज W है, W काम कर रहे हैं। तो 12 व्यक्ति 10 घंटे करके कितने दिन में बना लेंगे, तो ये 12 बंदे 10 घंटे काम कर रहे हैं, कितने दिन में बना लेंगे नहीं पता, और वही काम बांध बनाने का, ये दोनों बराबर, इससे ये कैंसिल हो गया। तो आप बोलोगे कुछ नहीं करना है भाई, आप इस 0 से ये 0 उड़ा दो प्रेम से। 4 से ये 3 बार में, 4 से ये 2 बार में, 3 से ये कितनी बार में, 5 बार में, 5 दूना 10, यानी कि डी की वैल्यू कितनी आ गई, 10 दिन, खत्म, ठीक है। तो ऐसे आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। ये अल्टीमेटली एक पार्ट बनता है ग्रुप। जब भी कोई ग्रुप काम को करता है, या फिर इंडिविजुअल कोई पर्सन अगर काम को करता है ना, अलोन अगर कोई बंदे काम को करते हैं या एक ग्रुप में करते हैं, तब वो काम कैसे कितने दिन में होता है, उसको कैसे बनाया जाता है, वो आज हम सीखेंगे। और फिर सेकंड वाला पार्ट, सेकंड वाली चीज हम सीखेंगे अल्टरनेटिव डेज। मतलब जो इस प्रकार के प्रश्न आते हैं जिसमें बंदा एक दिन छोड़ के एक दिन काम करता है, वो कैसे बनाए जाते हैं, दोनों हम सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से और देखते हैं ग्रुपिंग वाला क्वेश्चन या अलोन वाले क्वेश्चन से, ठीक है। तो ये हम कल कर चुके थे, ये भी हम देख चुके थे, ये भी देख चुके थे। हाँ, इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, 10 आदमी अथवा 20 स्त्रियां किसी काम को 13 दिन में कर सकती है। तो 10 आदमी के लिए आप मीन का प्रयोग कीजिए, M सिंबल का, और स्त्री जो है उसके लिए आप प्रयोग कीजिए फीमेल का, F का, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा। स्पेलिंग गलत कर दी क्या मैंने, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखिए कि कितने आदमी हैं, तो आप बोलेंगे 10 आदमी और 20 स्त्रियां किसी काम को 13 दिन में पूरा कर सकते हैं। मतलब कि 10 आदमी से काम करवाओ, या फिर यहाँ पे लिखा है अथवा। अथवा का मतलब क्या होता है, और। क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने बैठते हैं एग्जाम में तो क्या आता है, और आता है। और का मतलब या तो ऊपर वाला करो या नीचे वाला करो। इसका मतलब ये हुआ कि 10 आदमी या 20 महिलाएं, 10 आदमी या 20 महिलाएं काम को 13 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो आपको बताना है 24 आदमी और 17 महिलाएं मिलके उसके डबल काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन, एक ही में कंडीशन भी डाल दी तो इससे ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो अगर आदमी के लिए मैं मान लेता हूँ कि जो एक आदमी है वो रोज M यूनिट काम करता है, कितना काम करता है, M यूनिट, और एक औरत रोज F यूनिट काम करती है, F काम करती है। तो आप बोलेंगे 10 आदमी और 20 अथवा 20 स्त्रियां। तो आप बोलो 10 आदमी रोज कितना काम करेंगे, तो एक दिन में एक आदमी M यूनिट करता है, तो 10 आदमी कितना करेंगे, 10 × M, इतना काम करेंगे 10 आदमी मिलकर। और अगर यही काम 20 औरतों से करवाएं तो वो कितना करेगी रोज, तो आप बोलेंगे 20 औरतें हैं, एक औरत F वर्क करती है, F यूनिट काम करती है, तो 20 औरतें कितना करेगी, 20F। तो 10 आदमी काम करेंगे 10F, 10M, 10 × M, और 20 औरतें एक दिन में काम करेगी 20 × F, ठीक है। दोनों ही काम को 13 दिन में पूरा कर सकते हैं। मतलब चाहे इनसे करवा लो चाहे इनसे करवा लो, काम 13 दिन में खत्म हो जाएगा। मतलब ये एक दिन का काम है 10 आदमियों का,
अगर 13 दिन तक करेंगे तो 13 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये एक दिन का काम है 20 औरतों का, अगर ये भी 13 दिन तक करेगी काम को तो 13 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दोनों ही काम को 13 दिन में कर सकते हैं, मतलब जितना काम इन्होंने किया होगा उतना ही काम ये करेंगे, क्योंकि सेम काम को दोनों कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ये भी काम और ये भी काम बराबर है, काम बराबर है मतलब ये आपका काम है। चाहे आप यहाँ पे रख लेना वैल्यू को, m की वैल्यू निकाल के तो टोटल वर्क आ जाएगा, चाहे आप f की वैल्यू निकाल के यहाँ पे रख लेना तो भी टोटल वर्क आपका आ जाएगा और सेम आएगा। ठीक है, अभी देखते हैं। तो यहाँ से m और f में रिलेशन में निकालता हूँ, तो आप ये देखिए यहाँ पे, तो आप देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे 13 था, 13 से 13 तो कट जाएगा, तो अल्टीमेटली एक बार और लिख लेता हूँ मैं, 13 इंटू 10 इंटू एम इक्वल टू 20 इंटू एफ इंटू 30। आप देखेंगे इस 13 से 13 तो कट गया, इस 0 से ये 0 कट गया क्योंकि सब मल्टीप्लाई में, तो आप देखेंगे m की वैल्यू कितनी आ गई 2f। अगर इसको नीचे लेके आऊँ तो m अपॉन एफ इक्वल टू बनेगा 2, और कुछ नहीं है तो नीचे 1 लगा देते हैं। जो आपका m के सामने आ रहा है वो m का एक दिन का काम है, तो एक आदमी रोज कितने काम करता है, m यूनिट काम करता है आपने माना था, तो ये आ गया 2, मतलब 2 यूनिट करेगा। ऐसे ही एक औरत रोज कितना काम करेगी, तो आप बोलोगे 1 यूनिट काम करेगी। क्लियर है? तो मैंने आपसे बोला आप चाहे यहाँ वैल्यू रख दो m की, चाहे यहाँ वैल्यू रख दो f की, आपको दोनों ही केस में कुल काम मिल जाएगा, क्योंकि ये टोटल वर्क है। तो अगर टोटल वर्क निकालें तो आप देखेंगे यहाँ से टोटल वर्क आएगा, तो आप देखेंगे पहले टोटल वर्क कितना है, तो आप कहेंगे टोटल वर्क हो जाएगा 10 इंटू में 10, और m की वैल्यू कितनी है तो आप बोलेंगे 2, तो ये आपका टोटल वर्क हो गया, ये कुल काम हो गया। आपको मल्टीप्लाई करने की भी ज़रूरत नहीं, अभी ऐसा ही रहने दो, ये कुल काम हो गया। अब इस काम को करवाना किन से, ज़रा उनके पास चला जाए। तो पहली बात तो इसके डबल काम को कितने दिन में करेंगे, कौन, तो उनसे आपसे क्वेश्चन में पूछा है 24 आदमी और 17 महिलाएं। तो 24 आदमी, एक आदमी रोज m यूनिट काम करता है, तो 24 आदमी कितना करेंगे 24 m, और 17 महिलाएं, तो 17 महिलाएं कितना काम करेगी 17f, और ये दोनों मिलके काम करेंगे तो टोटल काम इतना कर लेंगे एक दिन में। ठीक है, एक दिन में इतना काम कर लेंगे। तो अगर ये एक दिन में इतना काम कर लेंगे तो पूरा काम जो था उसके डबल काम को कितने दिन में पूरा कर पाएंगे। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, डबल काम लिखा है, दुगने काम को कितने दिन में कर पाएंगे। तो ये तो आपका काम आया था सिर्फ टोटल वर्क, अगर इसका डबल काम करवाना है तो इसका डबल कर देंगे हम, तो 2 का और मल्टीप्लाई कर देंगे, डबल का मतलब टोटल काम आपके पास अब ये हो गया। अगर टोटल काम आपके पास ये हो गया तो इसको करवाना किससे, इन लोगों से। तो ये एक दिन में इतना काम करते, इतना मतलब कितना, m की वैल्यू डाल दो जितना है और f की वैल्यू डाल दो, तो आप देखेंगे 24 इंटू 2 प्लस 17 इंटू 1 आ जाएगा। क्लियर है? तो अगर मैं सॉल्व करूँगा तो ये हो जाएगा 48 प्लस में 17, और जब इसको 8 करेंगे तो 8 और 8 16 होता है, 1 गया तो 15, और ये 6 हो जाएगा, यानी कि 65 आ जाएगा। मतलब ये दोनों, ये पूरा ग्रुप मिलके, इनका जो ग्रुप है वो एक दिन में 65 यूनिट काम करता है। तो ये काम कितने दिन में ख़त्म कर लेगा, तो ये दिन आपको बताना था, यहाँ पे 65 से आप डिवाइड कर दो। जब आप करेंगे तो 13 से ये 5 बार में कट जाएगा, 5 से ये 2 बार में कट जाएगा, और 2 इंटू 2 4 दूना 8 होता है, यानी कि 8 दिन आ जाएगा। तो ये ग्रुप काम को कितने दिन में ख़त्म कर पाएगा, 8 दिन। मतलब आपका जो प्रश्न पूछा गया था उसका आंसर है 8 दिन। आई होप ये क्लियर होगा। अगर कहीं समझ में नहीं आता थोड़ा सा पीछे करके देख लेना, गारंटीड समझ में आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं मतलब तुम लोग। ठीक है, गणपति बाबा आने वाले आज, है ना, स्क्रीनशॉट ले लो भैया, स्क्रीनशॉट वाले। नेक्स्ट देखते हैं। मिट रहा है बोर्ड पे लिखा हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल के रखा है। 4 पुरुष या 6 लड़के किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, तो 6 पुरुष और 11 लड़के उस काम को कितने दिन में कर लेंगे। तो ये लो, ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपका होमवर्क, इसकी प्रैक्टिस करो आप, और फिर और भी प्रैक्टिस करो। जो PDF आपको मिलनी थी वो नहीं मिली अभी तक, अभी मैं वीडियो बनाने के बाद मैं फ़ोटो लेके डालता हूँ। ठीक है, PDF बना के। क्लियर? तो ये हो गया आपके पास में, ग्रुप पे मिल जाएगी टेलीग्राम पे, आज तो मिल ही जाएगी, कुछ भी हो जाए भले। तो ये होमवर्क आपके पास में, ये वाला क्वेश्चन। आगे बढ़ जाते हैं। अब कुछ क्वेश्चन अलग टाइप से भी पूछा जा सकता है। ये तो या वाला बोल दिया मैंने, भैया या तो आदमी से काम करवा लो, या फिर औरत से, या किसी बच्चे से, या फिर और किसी से, ऐसे या वाला कंडीशन। अगर इसमें भी ग्रुप आ जाए तब क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा, जरा ध्यान से देखिए। क्या बोला है, 6 पुरुष और 8 लड़के। एक क्वेश्चन करवाऊंगा, एक होमवर्क में दूंगा, आप बता दो कौन सा करवाऊँ। है, बोल थोड़ी पाओगे तुम, मैं करवा देता हूँ पहला वाला। क्लियर है? पहला वाला क्वेश्चन क्या है, 6 पुरुष और 8 लड़के
किसी काम को 10 दिन में, जबकि 26 पुरुष और 48 लड़के उस काम को 2 दिन में पूरा करते हैं। तो आपको 15 पुरुष और 20 लड़के बताना है कि उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। मेरे बात सुनो, आपसे बोला 6 आदमी और 8 लड़के, तो 6 पुरुष है, तो पुरुष के लिए आप मेन ले लेते हैं, ठीक है, पुरुष, और 8 लड़के हैं, तो लड़के के लिए कितने ले लेते हैं, बॉय ले लेते हैं, बॉय, ये मेन और ये बॉय। तो 6 पुरुष और 8 लड़के किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो मैं बोलता हूँ कि एक आदमी रोज एक m यूनिट काम करता है रोज, और एक लड़का रोज b यूनिट काम करता है। तो 6 आदमी एक दिन में कितना काम करेंगे, तो आप कहेंगे 6m, और 8 लड़के एक दिन में कितना काम करेंगे, तो आप कहेंगे 8b, और इनका ये जो ग्रुप है दोनों मिलके एक दिन में काम कितना करोगे, तो आप बोलोगे 6m + 8m, सॉरी 6m + 8b करेंगे। क्लियर है, इतनी बात समझ में? तो ये एक दिन का काम हो गया इनका सबका मिलके। तो ये बोला है 6 आदमी और 8 लड़के किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, मतलब इनसे काम करवाना है 10 दिन, तो यहाँ 10 का मल्टीप्लाई मारते हैं, ठीक है। और ये जब 10 दिन करेंगे तो काम पूरा कर सकते हैं, मतलब ये पूरा काम हो गया, ये पूरा काम। लेकिन अगली कंडीशन आपको बोला है 26 पुरुष और 48 लड़के, तो 26 पुरुष यानी कि 26 में 26 पुरुष एक दिन में कितना काम करेंगे, 26 × m, और 48 लड़के, मतलब वो उसी में के 48 लड़के ले ले, तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 48 भी, दोनों पूरा ग्रुप मिलके कितना करेगा, इतना। तो 26 पुरुष और 48 लड़के सब मिलके इस काम को 2 दिन में पूरा कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे आपको 2 का मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा क्या, तो आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल करना पड़ेगा। अगर 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ये वाला काम और ये वाला काम तो बराबर है, चाहे इससे करवाओ चाहे इनसे करवाओ, है, तो ये बराबर हो गया। मतलब आप m की वैल्यू b की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो भी आपका टोटल वर्क आ जाएगा, और यहाँ रख देंगे तब भी टोटल वर्क आएगा, और वो सेम आएगा। पिछले क्वेश्चन में भी रख के देख लेना, आपको पता चल जाएगा सेम आ रहा था, ठीक है, क्लियर है। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा। अब मुझे देखो काम को किससे करवाना है, तो 15 पुरुष और 20 लड़के कितने दिन में कर देंगे, तो आपको काम किससे करवाना है, 15 पुरुष यानी कि 15m + 20 लड़के। तो 15 जो पुरुष रहेंगे एक दिन में काम करेंगे 15m, और 20 जो लड़के हैं एक दिन में काम करेंगे 20b। इनका ग्रुप पूरा मिला दिया जाए तो एक दिन में ये काम करेगा, और अगर ये काम हुआ तो ये एक दिन का काम है, एक दिन का। तो मुझे क्या ज़रूरत पड़ेगी, मुझे टोटल काम की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं टोटल काम निकालूंगा और फिर एक दिन का काम भी इनका निकालूंगा, और टोटल काम को एक दिन के काम से डिवाइड कर दूंगा, तो मुझे पता चल जाएगा कितने दिन में करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए मुझे m और b की वैल्यू चाहिएगी, इसके लिए भी और इसके लिए भी। देखते हैं, अगर मैं चाहूँ तो 2 से इसको 5 बार में कट कर सकता हूँ, यहीं के यहीं, ठीक है। लेकिन मैं इसको यहाँ नहीं कट कर रहा हूँ, मैं एक बार और लिख रहा हूँ, एक बार और इसके लिए लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ कट कर दिया तो तुम फिर बोलोगे यहाँ 5 का गुणा करो, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 6m + 8b इंटू में कितना हो जाएगा 10 = 2 इंटू कितना हो जाएगा 26m + 48b। आप देखेंगे 2 से ये 5 बार में कट गया प्यार से, इस 5 का अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये 30m प्लस में 40b = 26m प्लस में 48b। इस 26 को इस m के पास मिला दो ले जाके, बेचारा इधर अकेला है, और इस 40 को उसके b वाले के पास ले जाओ, b वाले को b वाले के पास छोड़ देना चाहिए, और m वाले को m वाले के, ठीक है। तो अल्टीमेटली हो जाएगा कितना 4m, और ये हो जाएगा कितना 8b। आप देखेंगे 4 से 2 बार में पहाड़ा सीखा था बचपन में, अभी तक याद थे, काम आ रहा है। m = 2b बना, अगर m = 2b बना तो आप ये घटना बोल सकते हैं कि ये b को नीचे ले आओ इसके, तो m के नीचे अगर b आया तो यहाँ तो 2 ही था, तो 2 के नीचे 1 आ जाएगा। तो आप कहेंगे m रोज काम करेगा 2 यूनिट और b रोज काम करेगा 1 यूनिट। इसका मतलब ये या तो m और b का काम यहाँ चिपका दो या फिर यहाँ चिपका दो, आपको दोनों ही केस में टोटल वर्क मिल जाएगा। तो यहाँ से मैं पहले टोटल वर्क निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पे एक लाइन खींचता हूँ, लाइन खींचने में माहिर हूँ, लाइन खींचने में मैं, ठीक है, बड़ी बड़ी लाइन खींच दी अपन ने, ठीक है, समझ जाएंगे समझने वाले। 6m + 8b × 10, तो अगर मैं देखें 2/1 है, तो यहाँ पे अगर मैं 2 वैल्यू रखें तो 6 × 2 प्लस 8b है तो 8 × 1, ठीक है। अल्टीमेटली ये क्लियर हो गया, और ये 10 दिन तक करते तो ये 10 का भी मल्टीप्लाई यहाँ हो गया, तो ये टोटल वर्क निकल गया मेरा। अगर मैं देखूंगा यहाँ पे तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे भैया टोटल वर्क अगर मैं यहाँ से निकालूंगा तो आप बोलेंगे 12 और 8 करेंगे 20 × 2 करेंगे तो कितना होता है, 20 × 10 करेंगे तो कितना होता है 200। तो टोटल वर्क आपका 200 यूनिट है। करवाना किससे, इन लोगों से करवा लेते। 15 m की वैल्यू 2 होती है क्योंकि 2 यूनिट काम कर रहा है, b बच्चे जो हैं छोटे छोटे 1 यूनिट काम कर रहे हैं लड़के, तो अल्टीमेटली कितना हो गया 30 + 20, और ये कितना हो गया आप बोलेंगे 50।
एक दिन में अगर ये ग्रुप मेरे दोस्त 50 यूनिट काम कर लेता है, तुम लोग सो तो नहीं गए? हाँ, एक दिन में अगर ये 50 यूनिट काम कर लेता है तो 200 यूनिट काम कितने दिन में करेगा? तो आप कहोगे गुरुजी इस 200 को 50 से उड़ा देते हैं और ये 4 दिन लिख देते हैं। ठीक है, तो आंसर जो आएगा वो 4 दिन आएगा। अल्टीमेटली ये क्लियर है? तो ये 4 दिन तो आपका आंसर आ गया और ये सही भी है। अब आपको दूसरा वाला जो क्वेश्चन है वो होमवर्क में करना है। क्या में करना है? होमवर्क में। ठीक है, तो दूसरा वाला क्वेश्चन का होमवर्क ले लीजिए और इस वाले क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो। हट जाता हूँ मैं। ठीक, अगला देखो भाई। इनको भी अभी आना था, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। हमारे समस्या देखो, ग्रुप और अलोन खत्म, ये वाला पार्ट हमने खत्म कर लिया। अब देखते हैं अल्टरनेटिव डेज पे। बहुत ध्यान से समझिएगा, मस्त चीज़ बताऊंगा, इसके लिए समझ में आ जाएगा सब कुछ एक बार में, टेंशन ही खत्म। अल्टरनेटिव डेज वाले क्वेश्चन को कैसे बनाया जाता है जरा देखो ध्यान से। एक प्रश्न लेते हैं पहले वाला। बोला है ए किसी काम को 40 दिन में करता है, बी 50 दिन में करता है। करने तो अपना क्या जा रहा है, ए करता है 40 दिन में और बी काम को करता है 50 दिन में। कृपया हमें डिस्टर्ब ना करें, तुमसे नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है? बहुत सारे लोग दूसरे भी जीवन में डिस्टर्ब करने वाले हैं। ए 40 दिन में करते हैं और बी 50 दिन में। तो ए काम को 40 दिन में करता है और बी 50 दिन में करता है। तो अल्टीमेटली मैं क्या कर रहा हूँ कि इनसे बारी बारी से काम करवाना है। मतलब पहले दिन जब ये आए तो ए काम को करे, दूसरा दिन हो तो बी काम करे, तीसरा दिन हो तो ए वापस से काम करे। पहले दिन ए नहीं करा, फिर बी नहीं करा, फिर तीसरा दिन हो तो फिर से ए करे, फिर चौथा दिन आए तो फिर बी करे। ये अल्टरनेट होता है बारी बारी से। पहले ए करता है पहले दिन, दूसरे दिन बी, फिर ए की बारी आती है, फिर बी की बारी, फिर ए की बारी, फिर बी की बारी, ऐसे चलता रहता है। होता होगा छोटे जब स्कूल में होगे तब कॉपी चेक करने वाली टर्न आती होगी, है ना? स्कूल में जब थे, मेरे साथ हमेशा होता था कॉपी चेक करने। आज हिंदी की होगी, फिर इंग्लिश की होगी, फिर संस्कृत की होगी, फिर मैथ्स की होगी, इस टाइप से। तो जो कॉपी मेरी कंप्लीट नहीं रहती थी उस दिन मैं छुट्टी मार देता था, ठीक है? तो इसमें से छुट्टी कोई नहीं मारेगा, आप लोगों को सीधे सीधे क्या करना है, इनसे काम करवाना है इज्जत से, ठीक है? तो ए, फिर दूसरा बी, फिर तीसरे दिन ए, फिर चौथे दिन बी, ये अपने को करना है, ठीक है? तो अल्टीमेटली फिर जूते भी पड़ते थे घर पे, छुट्टी मारते थे। तो खैर पापा यहीं बैठे तो ए 40 दिन में, बी 50 दिन में। अब यहाँ पे बोला है ए बी ऐसे काम करना है। अब इस पे आ जाओ वापस से क्वेश्चन पे। तो अगर हम इसको करना चाहें तो पहले तो हम टोटल वर्क निकालते, फिर आगे बात करते क्या करना है। 40 और 50 अगर टोटल वर्क निकालेंगे दैट मीन्स वी हैव टू टेक द एलसीएम ऑफ दैट। टेक एलसीएम ले लो। कैसे लोगे? तो आप बोलोगे इस 50 को ले लो, तो मैं बोलूँगा ले लो, ये लो। अब मैं बोलूँगा कि इसका एलसीएम कैसे लोगे, 40 कैसे बोलोगे, तो इसमें कुछ दिख नहीं रहा है, सॉरी। तो आप इस 50 को ऐसे लिख दो 10 × 5, ठीक है? अगर आप इस 50 को 10 × 5 लिख सकते हो तो मुझे 40 चाहिए। 40 बनाने के लिए 4 और चाहिए, क्योंकि अगर मैं इसका मल्टीप्लाई करूंगा तभी 40 बन पाएगा, नहीं तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो अल्टीमेटली मुझे मिल गया कि ये टोटल काम है। क्या है ये? टोटल वर्क, ठीक है? ये टोटल वर्क आ गया मेरे पास में। अब इस वर्क को मैं एक काम कर लेता हूँ, मल्टीप्लाई भी कर लेता हूँ। 10 × 5 50 और 4 कितना हो जाएगा? 200। तो यहाँ पे 200 यूनिट का टोटल काम है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। पहले दिन ए करता है, दूसरे दिन बी करता है, ऐसा करेगा। तो एक दिन में ए कितना काम कर पाएगा, एक दिन में बी कितना काम कराएगा, आप जरा से निकाल सकते हो बड़ी आसानी से कि एक दिन का अगर काम निकालें तो ए का जो एक दिन का काम होगा वो 40 से डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब ये 10 चले जाएगा, ये 4 चले जाएगा, मतलब क्या बचेगा? 5 यूनिट। ऐसे ही मेरे दोस्त अगर बी का एक दिन का काम निकालें तो 50 से डिवाइड करना पड़ेगा, 5 चले जाएगा, 10 चले जाएगा, यानी कि 4 यूनिट बचेगा। तो आप कहेंगे गुरुजी अगर ए और बी दोनों का काम निकालें एक दिन का तो ये 9 यूनिट। तो आप बोलेंगे ये क्यों निकाल रहे हो आप? तो मैं बताऊंगा अभी क्यों निकाल रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनिएगा, मेरी बात को सुनिएगा। तो एक्चुअल में क्या हो रहा है, घटना ये घट रही है कि पहले दिन ए 5 करेगा, क्योंकि 5 ही कर सकता है एक दिन में, उसकी औकात ही 5 यूनिट काम करने की। बी की बात करेंगे तो वो कितना करेगा? 4 यूनिट। फिर इसका टर्न आएगा 5, फिर 4, फिर 5, फिर 4, ऐसे काम होता जाएगा आगे आगे। और कब तक होगा काम? जब तक कि काम खत्म नहीं हो जाता। अब मेरी बात को सुनो, अगर आप ऐसे बना के करने लगे इस प्रश्न को तो फिर तो हो गया बंटा ढाल। अगर ज़्यादा कुछ लंबा दे दिया उसने तो बनाते रहो, ऐसे नहीं करना है। फिर क्या करना है? फिर थोड़ा दिमाग और लगाना है। अब यहाँ से असली पिक्चर शुरू होती है। अभी तक तो क्या था, पिक्चर के पहले क्या आता है? ट्रेलर।
ठीक है, तो ये ट्रेलर था। अब सुनो इस क्वेश्चन को बनाने की असली तरकीब क्या है। देखो मैं बोल रहा हूँ ए और बी दोनों मिलके काम करते हैं 9 यूनिट, मतलब कि दो मिलके काम करेंगे 9 यूनिट। तो ये 9 यूनिट जो काम है एक्चुअल में हो कैसे रहा है, जरा इस पे अगर मैं गौर करूँ तो आप बोलोगे पहले दिन ए 5 यूनिट काम कर रहा है और दूसरे दिन बी की बारी आ रही है और वो 4 यूनिट काम कर रहा है। इसका मतलब ये है कि ये 5 यूनिट कर रहा है, ये 4 यूनिट कर रहा है, यानी कि यहाँ 9 यूनिट काम बन रहा है दोनों का मिला के। लेकिन ये जो 9 यूनिट काम बन रहा है ये 2 दिन में बन रहा है मेरे दोस्त, 2 दिन में। 9 यूनिट काम कितने दिन में बनता है? 2 दिन में। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? तो मेरे दोस्त अब आ जाओ यूनिटरी मेथड पे कि 9 यूनिट काम अगर बंदा 2 दिन में बना सकता है, 9 यूनिट का काम अगर बंदा 2 दिन में बना सकता है, अगर ये 9 यूनिट काम, ये बोल रहा था कि 9 यूनिट काम 2 दिन में कर सकते हैं, बीच में फ़ोन आ गया तो बताओ क्या क्या चीज़ें होती है। 9 यूनिट काम 2 दिन में कर सकते हैं, तो आप मुझे ये बताइए कि काम कितना करवाना है, तो आप कहेंगे 200 यूनिट। इसकी 2 तरकीब बताऊंगा, पहले ये सुन लो। तो 200 यूनिट काम कितने दिन में करेंगे? तो 9 यूनिट 2 दिन में, तो आप कहेंगे गुरुजी 1 यूनिट जो काम बनेगा वो बनेगा कितनी दिन में? 1 यूनिट काम जो बनेगा, अच्छा अब इससे मत करो, इससे करोगे ना तो गड़बड़ हो जाएगी, मत करो, इससे मत करो, सीधे सीधे करो आप, सीधे सीधे। 2 दिन में कितना काम हो रहा है? 9 यूनिट, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, ये 200 है। अब इस 200 यूनिट के काम को, ये जो 200 यूनिट का काम था मेरे दोस्त, ध्यान से सुनना मेरी बात को, इस 200 यूनिट के काम को आप 9 के पेयर में तोड़ लो कि 9 के कितने पेयर बन सकते हैं। 9 9 9 9, और जितने पेयर बनेंगे उसके डबल दिन हो जाएंगे, क्योंकि एक पेयर जो 9 का बनेगा वो 2 दिन का बनेगा। तो अगर मैं इसको 9 से डिवाइड करता हूँ, ठीक है, अगर मैं इसको 9 से, डायरेक्ट यही मेथड याद रखो, आप हमेशा काम आ जाएगी। तो अगर 2 से डिवाइड करता हूँ, 9 से मैं डिवाइड करूँगा, तो आप बोलेंगे 9 से अगर मैं इसको काटूँ तो कितनी, तो मैंने क्या कहा कि इस 200 यूनिट का जो काम है आपके पास में, ध्यान से सुन लो यार, अब 200 यूनिट का जो काम है उसको क्या करना है? 9 से डिवाइड करना है। मतलब इस 200 यूनिट के काम को मुझे क्या करना है? 9 के पेयर में बनवाना है। मतलब एक पेयर अगर 9 यूनिट का बनेगा, बात को गहराई से समझना, अगर एक पेयर 9 यूनिट का बनेगा, इसका मतलब एक पेयर 2 दिन का है, मतलब 2 दिन काम हो रहा है। 2 दिन काम हो रहा है जब जाके 9 यूनिट काम हो रहा है, तो 9 यूनिट की टर्म में मुझे काम को करवाना है। तो कितनी बार मैं करवा सकता हूँ, कितने पेयर में बना सकता हूँ वो देख लेंगे, यहाँ से आ जाएंगे कितने जोड़े में बना सकता हूँ, ठीक है। तो आप देखेंगे कितने पेयर बना सकते हैं, तो 9 से इसको डिवाइड करते हैं, तो आप कहेंगे 9 से कटेंगे तो 9 दूना 18, 9 दूना 18, फिर बचा कितना? 2, तो फिर 20 हो गया, 9 दूना 18, फिर बचा कितना? तो आप कहेंगे फिर से 2 बच गया, है ना। तो ये जो 2 रिमेनिंग बचा है वो 2 को मैं यहाँ लिख लूँगा, 2 यूनिट बचा। आप बोलोगे यार ये तो हमको समझ में नहीं आया, तो मैं ये बोलूँगा मेरे दोस्त यहाँ आ जाओ, 200 को डिवाइड कर लो 9 से। अगर 9 से डिवाइड करेंगे तो 2 बार में कितना? 18। ध्यान से सुनना, किसी किसी को नहीं आता समझ में, और ये 20 लिखा। फिर मैंने क्या किया, फिर 9 से डिवाइड किया 2 बार में, तो ये आया 18 और यहाँ पे आया कितना? 2, ठीक है। मतलब आप क्या कहेंगे, 22 तो पूरा है, 22 तो पूरा है, और कितना हो रहा है? 2 शेषफल बच रहा है। तो 22 पूरा है, 2 शेषफल बच रहा है और 9। तो इसका मतलब ये है कि जब इसको काटेंगे आप तो 22 2/9 ऐसा बनेगा। क्लियर है? अगर मैं इसको सॉल्व करूँ 200/9 को, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 22 से ही 2/9। तो 22 × 9 + 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 200 आ जाएगा। क्लियर है? तो अल्टीमेटली मैंने यही किया कि ये 9 के पेयर बनाने थे, तो 22 तो पूरा आ गया, 22 तो पूरा आ गया, लेकिन 2 बच गया, तो ये 2 बच गया। तो मतलब जो पेयर बना होगा, एक पेयर कितने दिन का है? तो आप बोलोगे 2 दिन का। तो यहाँ 22 पेयर बने तो कितने दिन काम हुआ? तो 22 × 2 दिन काम हुआ, यानी कि कितने दिन काम हो गया? 44 दिन। तो आप देखेंगे 44 दिन तो काम हो चुका मेरे दोस्त, ध्यान से सुनना, 44 दिन तो काम हो चुका। अब क्या बचा है? 2 यूनिट का काम बचा है, और 2 यूनिट का काम करेगा कौन? जिसकी बारी होगी। तो अगर पेयर में काम खत्म हुआ था तो ए ने किया, फिर बी ने किया। अब पेयर में काम खत्म हुआ है, जोड़े में काम खत्म हुआ है, मतलब बी ने खत्म किया है। अब बारी किसकी होगी? आप बोलेंगे ए की होगी। और ए रोज कितना काम करता है? आप कहेंगे 5 यूनिट करता है। तो मैं 2 को 5 से डिवाइड कर दूंगा, तो 2 यूनिट का काम आ जाएगा कि ये 2/5 दिन में कर लेगा ए, क्योंकि उसकी बारी है। तो प्लस कर दूंगा मैं कितना? 2/5 दिन और लगेंगे। इसका मतलब आप कहेंगे कि यहाँ से जो आंसर मिलने वाला है वो मिलेगा 44 सही 2/5 दिन। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 44 सही 2/5 दिन में काम खत्म हो जाएगा। क्लियर है? आई होप ये घटना आपको समझ में आई होगी। माफ़ी चाहूँगा, बीच में फ़ोन आने के कारण कैमरा डिस्कनेक्ट हुआ था, और उस वजह से बीच में ये क्वेश्चन थोड़ा सा हमको पॉज करके वापस से शूट करना पड़ा। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको क्लियर होगी। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो आप देखिए ज़रा, सेकंड वाला,
तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, तो थोड़ा सा नीचे कर दीजिए, इसको दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ ठीक है, ले लो। हाँ हटा देते हैं। अभी देखो ये वाला जो पर्टिकुलर चैप्टर है और इसमें जो ये वाला टाइप है, इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना ज़रूरी है, इसकी प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। हमने एक बार आपको बता दिया कॉन्सेप्ट कैसे करना है, अब आप कर सकते हैं दूसरे प्रश्नों को लेकर के। ठीक है, पढ़ाने का मतलब ये नहीं होता है कि हम प्रैक्टिस करवाएंगे आपको, एक बार होने के बाद सिलेबस फिर प्रैक्टिस भी करवाएंगे अच्छे से, बहुत तरीके से। अभी हमारे पास में क्या है, हमारा पहला मोटो क्या है कि हम सिलेबस पूरी तरीके से कवर करें, जितने टाइप आते हैं उनको आप एक एक करके देखते जाइए, यही टाइप आपको पेपर में भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जो एक्स्ट्रा मिसलेनियस आएंगे, वो भी हम निपटाएंगे, पेपर भी सॉल्व करेंगे, पेपर में कैसे सॉल्व करना है, कैसे क्वेश्चन को लगाना है वो भी हम बताएंगे। ठीक है, तो अभी आप इनको करते चलिए, बहुत फ़ायदा मिलेगा, बहुत बहुत ज़्यादा। कोई भी एग्ज़ाम दे लीजिए आप, मैं एमपी की बात नहीं कर रहा, रेलवे की या फिर जितनी भी सेंट्रल की एग्ज़ाम होती है आप कोई भी दे लीजिए, आपको पता चलेगा कि आपको फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, आप बना पाएंगे सारे क्वेश्चंस। अब देखो बोला है राम, श्याम और मोहन किसी काम को 20, 25 और 30 दिन में कर लेते हैं। यदि तीनों बारी बारी से काम करें तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त कर लेंगे। अब यहाँ 3 बंदे आ गए मेरे दोस्त, अगर 3 बंदे आ गए तो 3 बंदे का भी क्या हम ऐसे ही निकाल सकते हैं? तो मैं बोलूँगा हाँ, 3 बंदों के लिए कैसे निकाल सकते हैं। क्वेश्चन थोड़ा भारी है लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। 3 वाला है इसके लिए बता देता हूँ, 2 वाला तो ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो बोले 20 दिन में, 25 दिन में और 30 दिन में कर सकते हैं। मतलब आर करता है 20 दिन में, शाम करता है कितने में, 25 दिन में, और एम जो करता है वो 30 दिन में करता है। क्या यही दे रखी है घटना, राम, श्याम, मोहन। ठीक है, ये इतने दिन में काम करते हैं। तो पहले तो निकाल लो यहाँ से पूरा काम कितना है। तो आप बोलेंगे जो होता है एलसीएम वो 30 होगा, तो 30 को लिख सकता हूँ मैं 15 × 2 30। एलसीएम लेना है तो 25 बनाना है, तो 5 तो ऑलरेडी इसमें आ रहा है, 5 और चाहिए तो 5 × 5 25 भी हो गया। 20 बनाना है तो 5 तो इसमें ऑलरेडी आ रहा है, 2 यहाँ आ रहा है तो 10 तो बन रहा है, लेकिन 20 बनाना है तो 2 और चाहिए, यानी कि 2 का और मल्टीप्लाई कर दूँगा, तो 4 × 5 = 20। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये अपना एलसीएम आया। अगर ये एलसीएम आया तो आप क्या करेंगे, आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, इससे भी आप निकाला जा सकता है, इससे भी क्वेश्चन को निकाला जा सकता है बड़ी आसानी से। मैं बताऊंगा कैसे, इसको यहीं रहने दो। तो ये टोटल वर्क हो गया। अब यहाँ से एक दिन का काम निकाल लो। तो राम एक दिन में कितना काम करता है, 20 को उड़ाना है, 20 को उड़ाना है यानी कि 2, 5 ये जाएगा और ये 4, यानी 20 गया तो ये 15 यूनिट काम करेगा। शाम एक दिन में कितना करेगा, 25 को हटाना है, यानी कि 5 तो यहाँ से हटेगा, इस 5 को और थोड़ा तोड़ लो, 5 × 3 कर लो भाई। तो 5 × 3 कर लिया, 15 को तोड़ लिया, सॉरी। तो 25 हटाना है तो 2 5 हट गए, यानी कि 3 दूना 6 दूनी 12, 20 हो गया, 12 हो गया, सॉरी। और मोहन कितना काम करेगा एक दिन में, तो आप बोलोगे 30 हटाना है, तो ये 10 यहाँ से गया और ये 3 यहाँ से गया, यानी कि 4 बचा, तो 4 यूनिट काम करेगा। 4 ही बचा है, 5 और 2 10, कितना था, 30 था, 5 और 2 10 और 3 30, 5 2 10, 10 बचेगा, सॉरी। तो 10 यूनिट बचा। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा कि एक एक दिन का काम है। आप देख लो आर, एस और एम तीनों मिलके कितने दिन में कितना काम करते हैं। तो आप देखेंगे गुरुजी हो जाएगा 15 और 12 कितना होता है, तो आप बोलेंगे 27, 27 और 10 कितना होता है, 37 यूनिट। मतलब 37 यूनिट ये रोज़ काम कर सकते हैं। ठीक है, अगर मेरे दोस्त ये 37 यूनिट रोज़ का काम कर सकते हैं तो आप मुझे बताइए काम कैसे कर रहे हैं। तो आप बोलेंगे अल्टरनेट कर रहे हैं, मतलब पहले ए कर रहा है, फिर बी कर रहा है, फिर सी कर रहा है, फिर ए कर रहा है, फिर बी कर रहा है, फिर सी कर रहा है, फिर ए कर रहा है, फिर बी कर रहा है, फिर सी कर रहा है। ये क्वेश्चन जेल प्रेरी में कहीं से कहीं तक नहीं आएगा, मैं बता रहा हूँ। एमपीएसआई में हो सकता है इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सके, वैसे एसएससी ज़्यादातर इस क्वेश्चन को पूछता है, और वो भी प्री में तो बहुत कम बार पूछा गया है, वैसे पूछ सकते हैं मेंस में भी, मेंस में इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये ध्यान रखिएगा कि ए बी सी इस टाइप से क्वेश्चन करेगा। ये मैं आपको एज अ बोनस बता रहा हूँ ये क्वेश्चन, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, नहीं भी देखना चाहेंगे तो आपका काम बन जाएगा जेल प्रेरी का, टेंशन मत लेना। ठीक है, छोड़ सकते हैं आप वीडियो को यहीं पे। ए बी सी और ए बी सी इस प्रकार से प्रश्न को आपको बनाना, ये इस तरह से काम होगा। अल्टरनेट करना है, मतलब पहले ए करेगा, फिर बी करेगा, फिर सी करेगा, फिर बारी किसकी आएगी, ए की, फिर बी की, फिर सी की, फिर ए की, फिर बी की, फिर सी की, ऐसे दिनों चलते रहेंगे। तो अगर मैं बात करूँ तो पहला दिन, या दूसरा दिन और तीसरा दिन। इसका मतलब ये है कि ए बी सी अगर देखें तीनों मिलके जो काम करते हैं, तो अगर इनका देखें तो ए बी और सी तीनों मिलके कितना करते हैं, 37 यूनिट। इसका मतलब ये जो 37 यूनिट काम करेंगे, इसको करने में इनको कितना लगेगा, 3 दिन लगेंगे। मेरे दोस्त बात को गहराई से समझना कि 37 यूनिट काम जो होगा वो 3 दिन में होगा। अगर मेरे दोस्त 37 यूनिट काम 3 दिन में होगा, तो आप मुझे बताइए कि 37 के पेयर में इसको तोड़ लेता हूँ, और एक पेयर जो बनेगा वो 3 दिन का बनेगा। मैं ये जो टोटल काम है इसको 37 के पेयर में तोड़ सकता हूँ, और एक पेयर जो बनेगा वो 3 दिन का बनेगा। मेरी बात को ध्यान से सुनना। अब देखो 25, अगर मैं देखूँ तो 5 दूना 10, 20 या 60
और 6 पंजे 30, यानी कि एलसीएम आएगा 300। इसका मल्टीप्लाई कर लेना, 300 आएगा। मतलब टोटल काम 300 यूनिट था, तो आपने यहाँ 300 लिख दिया बाकायदा, और इसको 37 के पेयर में तोड़ लिया। 37 के पेयर में अगर तोड़ लेंगे तो आप क्या करेंगे, 37 से सीधे सीधे डिवाइड करेंगे उसको, ठीक है। तो आप देखेंगे कितनी बार में जाएगा इसका डिवाइड। तो 37 से अगर मैं इसको डिवाइड करूँ, देखो कितनी बार में जा रहा है, 8 बार में। हाँ, तो 8 बार में जाएगा। देखो 37 × 8 करके देखते हैं। 56, 5 आया, 24 और 5 कितना होता है, 24 और 5 होता है 29, 296, ठीक है। 8 बार में कट रहा है। तो अगर मैं देखो तो यहाँ से 8 पेयर तो 8 तो मिल रहा है ना, 8 पेयर मिल रहे हैं। और एक जो पेयर नहीं बोलना चाहिए उसको, 8 बार ये कट रहा है, तो 37 के 8 बन रहे हैं, 37 से 8 बन रहे हैं। और एक बार 37 बन रहा है तो उसमें 3 दिन काउंट हो रहे हैं। तो 8 बार बन रहा है तो कितने दिन काउंट हो जाएंगे, तो आप बोलेंगे 24 दिन तो यहाँ से मिल गए। अच्छा, जब 37 में मैंने 8 बार काटा था, 8 बार तो पूरा कट रहा है, मतलब 8 पेयर पूरे बन रहे हैं, तो 8 बार जब मैं काटा था तो 296 आया था। अब 296 आया था तो यहाँ कितना है मेरे दोस्त, 300 है, ठीक है। तो बचा कितना, 4 बचा। तो इस 4 को इधर ले लो, तो ये दीवार खींच के 4 को दीवार के उस साइड ले लो। अब ये जो 4 यूनिट काम है वो करेगा कौन, जिसका नंबर होगा, जिसका नंबर लग गया। नंबर किसका लगा है, तो देखो ये पेयर में काम खत्म हुआ है, मतलब 3-3 के जोड़े में काम खत्म हुआ है, तो आखिरी में काम सी ने खत्म किया। अब बारी ए की है, ए रोज कितनी ताकत से काम कर पाता है। अच्छा, ये ABC नहीं था, ये राम, श्याम और मोहन था, तो बात तो एक ही RSA में। तो M ने काम खत्म किया, अब बारी किसकी है, R की, और R रोज कितना काम कर पाता है, 15 यूनिट। तो इस 4 यूनिट के काम को कितने दिन में कर लेगा, तो 4 यूनिट के काम को आप 15 से डिवाइड कर देना, इतने दिन में कर लेगा। यानी कि आप क्या करेंगे, 24 में ये और जोड़ देंगे, मतलब आपका आंसर आएगा 24 + 4/15 दिन। और इसको ऐसे लिख सकते हैं, 24 सही 4/15 दिन। आई होप ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई समस्या का विषय नहीं होगा। तो आई होप ये क्लियर होगा, आप क्वेश्चन को बनाते सीख गए होंगे। 2 बंदे आए तो कैसे करना है, 3 बंदे आए तो कैसे निपटाना है, और कोई सिचुएशन बने तो कैसे। आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मिल जाएंगे बहुत जल्दी, है ना, शाम तक मिल जाएंगे। आज तो मिल ही जाएंगे, क्योंकि आज मैं करूँगा बैठ के सब कुछ, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर है भाई। स्क्रीनशॉट वाले स्क्रीनशॉट ले लो। अगर वीडियो पसंद आती है, आपको हेल्प मिलती है, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। रोज़ मैं बोलता हूँ, तुम लोग करते नहीं हो, करते हो तो कमेंट करके बताना कि सर हाँ करते हैं, ठीक है। तो मुझे भी पता चले कि आप लोग कर तो रहे हो, नहीं तो पता चले मैं रोज़ आके बोल रहा हूँ आप कर नहीं रहे हो, तो मैं बोलना ही बंद कर देता हूँ। फिर ठीक है भाई, पढ़ लो, तुम ही पढ़ लो, ठीक है। तो ये हो गया। और एक चीज़, पहली बार चैनल पे अगर आप हैं, वीडियो को देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में बेल आइकॉन आएगा, उस पर ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। प्लेलिस्ट की लिंक भी दे रखी है डिस्क्रिप्शन में, उसको चेक कर सकते हैं, सारा कुछ वहाँ मिल जाएगा। बस इतनी ही बातें आपको बोलना थी। कल फिर मिलूँगा। कल संडे है क्या, हाँ कल संडे, कल नहीं मिलूँगा। कल आपके लिए दूसरी चीज़ लेकर के आऊँगा, आपकी सेवा में बनाऊँगा अभी जा कर के कल, है ना। तो या तो सॉल्यूशन मिलेगा या फिर आपको कोई टेस्ट मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल फिर मुलाकात होगी मंडे के दिन, है ना, परसों। आपको कोई भी असुविधा न हो। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर प्रेस कीजिएगा। आप हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर भी दी गई लिंक के माध्यम से फॉलो कर सकते हैं। यदि आप अपना सहयोग चैनल को किसी भी माध्यम से प्रोवाइड करना चाहते हैं तो आप पेटीएम या किसी UPI माध्यम के थ्रू 8319645514 पर अपना सहयोग प्रदान कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।